हरजिंदर भैया रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए। जी बिल्कुल स्टार्ट हो गई है। शुरू कीजिए दीपक भाई। आप सभी को नमस्ते। वंदे मातरम। आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार के चिकित्सा क्रांति अभियान में स्वागत है। आज दिनांक 26 मई 2022 है। आज का विषय है गर्भाधान संस्कार, जिसपे हम सभी को जानना चाहिए, हम सभी को समझना चाहिए, जिसके बारे में हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। जिस ज्ञान के बारे में हमारे ऋषियों ने बड़े बारीकी से योग साधना समाधि अवस्था में जा करके हर विषय को समझते हुए बारीकी से समझ के कि एक श्रेष्ठ संतान हम कैसे प्राप्त करें, वैसा संतान जो विश्व विजेता बने, वैसा संतान जो माता पिता का नाम को आगे बढ़ाए, अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाए, विश्व में हमेशा सदैव भी उच्च कोटि का कार्य करे। तो वैसे वैसे संतान हम कैसे प्राप्त करें, इस विषय में हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में काफी सारी जानकारियां हैं। तो इस विषय पे हमने आज आयोजन किया है इस सत्र का कि इस पे सभी लोगों को जानकारी हो। तो हमारे एक मित्र हैं शुभम आर्य जी, जो मध्य प्रदेश से हैं, उन्होंने ऐसा हमें कहा कि भैया मुझे इस पे जानकारी चाहिए। मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छी मौका है कि मैं व्यक्तिगत क्या बताऊं। मैं चाहता हूं कि ये ज्ञान सभी लोगों को, भारतवर्ष में सभी लोगों को पहुंचे वैद्य श्री जी के माध्यम से। तो इसलिए मैंने इस सत्र का ही मैंने रख दिया कि गर्भाधान संस्कार का एक दो भाग बना दिया जाए, जिससे कि हर लोगों को यह जानकारी मिले और सही विधि से गर्भाधान करे और एक श्रेष्ठ संतान दे, मानवता के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, इस भारत भूमि की जो महानता है उसको बताने के लिए। जैसे महाराणा प्रताप, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजीव दीक्षित जी, महारानी मतलब रानी लक्ष्मीबाई जी, ऐसे जो महान विभूति हमारे देश में हुए, महर्षि दयानंद जी जैसे महान विभूति हमारे देश में हुए, ऐसे लोग, ऐसी आत्माएं जैसे फिर से आए, ऐसे और ऐसे संतानें आकर के इस देश की जो गुणगान है पुनः करे और पुनः राम की भूमि, कृष्ण की भूमि, भगवान महादेव शिव जी की भूमि, भगवान ब्रह्मा जी की भूमि, ऐसे ऋषि मुनियों की भूमि पुनः बने, जिससे कि हम अपने देश को, इस मानवता को एक अच्छा संदेश दे और एक पुनः एक नए युग का निर्माण हो। इसके लिए इस युग का निर्माण गर्भाधान संस्कार से ही हो सकता है। जब तक कि एक अच्छी संतान नहीं आएगी, जब तक कि एक अच्छी संतान आएगी तभी एक अच्छी जनता बनेगी, अच्छी प्रजा बनेगी, तभी एक अच्छे शासक मिलेंगे। तो ये सब कुछ हमें एक संस्कार पे निर्भर करता है, वो संस्कार है गर्भाधान संस्कार। तो इस संस्कार को समझते हुए आयुर्वेद पे हमारे ऋषियों ने क्या कहा है, उस विषय पे वैद्य जी पूरी बातें बताएंगे। तो विलंब ना करते हुए वैद्य श्री सत्यवान नायक जी का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो मैं वैद्य श्री जी से निवेदन करूंगा कि इस ऋषियों के महान ज्ञान और विज्ञान को प्रकाशित करे और देश को संबोधित करे, जिससे कि यह ज्ञान पूरे भारतवर्ष में, विश्व भर में फैले और लोग सही विधि से गर्भाधान संस्कार करे। ये एक संस्कार है, इसे संस्कार ही रहने देना चाहिए, इसको गलत दृष्टिकोण में नहीं लेना चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि वह जी अपने व्याख्यान को आरंभ करें। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का स्वागत है। आयुर्वेद के जनक रचयिता जो कि मतलब सृष्टा है, भगवान श्री धनंजय जी को नमन और अपने गुरुजनों को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए आज की जो आयुर्वेद की आलोचना सत्र है उसे हम आगे बढ़ाते हैं। मेरा सौभाग्य है कि दीपक भाई ने आज मुझे कहा कि गर्भाधान संस्कार के ऊपर थोड़ी चर्चा हो जाए। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को मतलब आज ये ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान पहले हर किसी को होता था। पहले हमने मतलब कहानियों में, शास्त्रों में, संहिताओं में कहीं कहीं सुना है और आभास में मिलता है कि जब मतलब पहले जब राजा लोग जाते थे, या तो कोई भी शादी ब्याह, जिनका शादी तो नहीं होता था, विवाह होता था, परिणय होता था, विवाह होता था। शादी तो मुसलमानों में होती है, हमारा केवल परिणय या तो फिर विवाह होता है। और विवाह को फिर 8 भागों में बांटा गया है, वो अलग विषय है। तो जब गर्भाधान मतलब करना होता था तो वो क्या करते थे, उनको अपने कुल गुरु जो पुरोहित होते थे उनसे जाके मतलब मांगते, मतलब पूछते थे, मार्गदर्शन मतलब क्या चाहते थे कि हमें कोई ऐसा मुहूर्त बताइए, ऐसा कोई समय बताइए जिससे कि हमारे घर में इस चीज की आवश्यकता है,
जैसे मतलब महाभारत काल में आपने देखा होगा कि महारानी कुंती और माद्री महाराज पांडु के साथ में वन में गमन कर देते हैं। तो उनको तो मतलब श्राप मिला होता है कि वो मतलब जब पांडु अपनी पत्नी को मतलब केवल आलिंगन करने मात्र ही जाएंगे, तो उनको मतलब अचानक से कहीं अवैध सर आएगा, तीर आएगा और उनका मतलब प्राण मतलब निकल जाएगा। ऐसा उनको श्राप मिला था। तो क्योंकि ऐसा उनको श्राप मिला था तो अपनी पत्नी को आलिंगन तक भी नहीं कर पाते थे। तो परंतु वंश को भी तो आगे बढ़ाना है। तो फिर मतलब एक दिन मतलब पांडु महाराज मतलब अपने उदास भाव में बैठे हुए थे। तो कुंती जी ने मतलब पूछा कि मतलब है आर्य, क्योंकि हमारे जो भारतवर्ष में हर पत्नी अपने पति को आर्य संबोधन करके ही मतलब बुलाते हैं। तो ये आर्य जो है, पत्नी अपने पति को मतलब आर्य संबोधन करके कहते हैं। परंतु आजकल क्या बोलते हैं, अजी ये मतलब अपने बेटे के नाम से, बेटी के नाम से, या तो ये दूसरे दूसरे क्या क्या नाम मतलब संबोधन करके बुलाते हैं। तो पति पत्नी में वो प्यार, वो स्नेह, वो आदर, वो जो सम्मान का भाव है वो अभाव हो जाता है। फिर वो भाव नहीं रहता मन में, आपस जो मिलन जो भाव रहता है रहना चाहिए वो नहीं रहता है। क्योंकि वो सम्मान मतलब मन से निकलना चाहिए, आदर का भाव मन से, हृदय से निकलना चाहिए। तो अपने वाणी के साथ में वो मतलब प्रकट होता है, जो कि आजकल देखने को नहीं मिलता, अनुभव में भी नहीं आता है। तो पंडु महाराज ने मतलब कहा कि चलो अच्छी बात है, तुम्हें दुर्वासा की मतलब ऋषि से मतलब वरदान प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त है। तो तुम ऐसा करो, क्योंकि धर्म से ही मतलब संसार टिका हुआ है, धर्म से ही मतलब सब मतलब जीवित रहते हैं। धर्म के कारण ही मतलब सूर्य चंद्र ये सब चलायमान होते, गति करते। धर्म के कारण ही वायु चलती है, और धर्म के मतलब पक्ष में जो होता है उसी की मतलब उसी को सफलता मिलती है। धर्म से ही आरोग्य, धर्म से ही दीर्घायु, धर्म से ही सुख, आनंद, बल, ऐश्वर्य, तेज, ओज सब कुछ मिलता है। इसके लिए तुम एक काम करो, मतलब भगवान धर्म को, धर्म की आराधना करो और धर्म से एक पुत्र हमें प्राप्त कराओ। तो कुंती ने क्या किया, धर्म से धर्म देवता की आराधना करके युधिष्ठिर को मतलब ये आप सबको पता है, परंतु गर्भाधान संस्कार से उसका क्या संबंध है आयुर्वेद के माध्यम से, केवल मैं आपको वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो वहां पे धर्म देवता से उन्होंने एक पुत्र संतान को उत्पन्न किया। फिर कुछ दिन मतलब जाने के बाद में उन्होंने देखा कि वो बड़ा सहनशीलता में, धीरज में और गंभीर में वो पूरा एकदम श्रेष्ठ है। तो उन्होंने कहा ये मतलब राजा राजा कैसे बन पाएगा, क्योंकि मतलब हम तो क्षत्रिय शिरोमणि क्षत्रिय है, हम तो राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है। तो राजा बनने के लिए केवल धर्म के आधार पर नहीं चाहिए, बल भी मतलब चाहिए होता है। तो बलवान मतलब होना भी जरूर मतलब चाहिए। इसमें तो इतना बल नहीं है, ये मतलब युद्ध कैसे कर पाएगा, अपनी प्रजा की रक्षा कैसे कर पाएगा, प्रजाजनों की शासन कैसे कर पाएगा, दुष्टों का विनाश कैसे करेगा। तो अभी तुम एक काम करो, मतलब जो मतलब सबसे जो बलवानों में जो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ, वो वायु देवता है। इसलिए तुम वायु देवता की आराधना करके सबसे बलवान, जो बलों में श्रेष्ठ हो, ऐसा पुत्र को उत्पन्न करो, जो कि बलों में भयंकर सा प्रतीत होता हो, जिसके बल के सामने सब मतलब भयभीत हो जाए। तो फिर उन्होंने फिर मतलब पवन देवता का आवाहन किया, और पवन देवता से मतलब बलवानों में श्रेष्ठ भीम को उन्होंने उत्पन्न किया। तो उन्होंने देखा इसमें मतलब क्या है, इसमें धर्म है पहला मतलब पुत्र में, मतलब ये इसमें केवल मतलब धर्म का ही आधार है, दूसरे पुत्र में केवल बल का आधार है। तो इसमें भी मतलब ये संतान जो है ये कोई काम का नहीं है, मतलब ये राज्य मतलब नहीं कर सकते, क्योंकि केवल धर्म में टिके रहने से और बलवान से होने से ज्ञान और भक्ति का अभाव हो जाएगा। इसलिए तुम एक काम करो, ज्ञान और भक्ति जो है दोनों मतलब भगवत के प्रति जो मतलब भक्ति आने वाला है, राज्य धर्म के प्रति जो भक्ति आने वाला है, वो देवराज इंद्र के पास है। इसलिए तुम एक काम करो, इंद्र की आराधना करो, और ज्ञान और भक्ति जैसे मतलब भगवत की भक्ति मतलब ये मिले, तो इसके लिए उनकी याचना करो। और इंद्र के मतलब जो शक्ति चाहिए, राज शक्ति जो चाहिए वो उनके पास है, क्योंकि वो राजाओं के भी राजा है, त्रिलोकी के राजा है। तो उनसे ये शक्ति के आधार पर एक संतान प्राप्त करो। तो फिर उन्होंने फिर अर्जुन को मतलब उत्पन्न किया। तो उन्होंने देखा ये मतलब मेरे जो सभी पुत्र है वो इतने सुंदर नहीं है, क्योंकि मतलब सुंदर भी होना चाहिए। फिर मतलब माद्री ने कहा कि मतलब मैं भी संतान को उत्पन्न करूंगा। तो पंडो ने कहा कि तुम एक काम करो, सबसे मतलब जितने सारे देवता है, गंधर्व है, सबसे जो सुंदर रहता है ना, वो अश्विनी जो होते हैं, अश्विनी देवता, वो सबसे सुंदर है। इतना मतलब उनके जैसा सुंदर कोई नहीं है। तुम एक काम करो, अश्विनी देवताओं का आराधना करके उनसे सर्वसे श्रेष्ठ सुंदर मतलब सारे संसार में उनके जैसा कोई सुंदर नहीं होगा, ऐसा सुंदर पुत्र उत्पन्न करो।
तो फिर उन्होंने नकुल को उत्पन्न किया, जो कि नकुल सब में मतलब श्रेष्ठ है। तो फिर उनका पंडु राजा का मतलब मन संभाला नहीं, उन्होंने बोले सब तो हो गया, परंतु मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो सबसे ज्ञानों में श्रेष्ठ हो, जो भविष्य को भी बता सके, मतलब लक्षण देखकर, चेहरा देख करके उसके मन में क्या चल रहा है, उसके में मतलब क्या क्या रोग होने वाले हैं, और मतलब गायों में, हस्तियों में, घोड़ों में, क्योंकि हम मतलब जो क्षत्रिय राजा होते हैं, गाय घोड़ा, क्योंकि गाय को दान दिया जाता है, और घोड़े हाथी से मतलब बिना तो मतलब युद्ध नहीं हो सकता है, तो हाथी और घोड़े के भी विषय में मतलब उनको ज्ञान होना चाहिए, आयुर्वेद का भी ज्ञान होना चाहिए, और ऐसा ऐसा मतलब ज्ञान उनको मतलब बुद्धि का मतलब संभावना होना चाहिए, जिससे कि वो राजाओं को मतलब बल दे और अपने बड़े भाइयों को वो सहायता करे। इसके लिए तुम एक काम करो, जो देवताओं के जो मतलब वैद्य है कुमार, अश्विनी का छोटा भाई, तुम उनकी आराधना करो और ज्ञानी पुत्र, भविष्य वक्ता पुत्र उत्पन्न करो। तब जाके उन्होंने कुमार जी का आह्वान किया, फिर उनसे सहदेव की पुत्र की प्राप्ति की। तो कहने का अर्थ है, हमें जो गर्भाधान संस्कार करना है, हमें जो पुत्र चाहिए या तो कन्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, आयुर्वेद में कहा है कि आपको मतलब आपकी संतान होगा या नहीं होगा, ये ईश्वर के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। परंतु जो संतान उत्पन्न होगा वो पुत्र होगा या कन्या, या तो फिर वो पुत्र या तो कन्या कैसे होगा, मतलब किस प्रकार होगा, वो आपके हाथ में, ईश्वर के हाथ में नहीं है। ये ऐसा आयुर्वेद में कहा है। तो उसके जो मतलब क्या क्या रहस्य, क्या क्या सूत्र है, हम उसको मतलब समझेंगे। तो मतलब क्योंकि अभी हमारा क्या, अभी हम आयुर्वेद का जो मतलब शरीर किया जो बात पित्त कफ है, वो हमारा चर्चा अभी चल रहा है। अभी इसको और 2 महीना लग जाएगा समाप्त होने में। फिर उसके बाद में हम शरीर रचना यानी कि एनाटॉमी के विषय में चर्चा करेंगे। तो उसमें तो फिर गर्भाधान के विषय में और भी विस्तार से चर्चा करेंगे, परंतु गर्भाधान के विषय में जो जो संक्षिप्त का विषय है, जिसको मतलब हर किसी को जानना बहुत जरूरी है, परम आवश्यक है, तो उन उन विषयों को मैं आपके साझा करूंगा। तो आप देखिए कि आप मतलब गर्भाधान करेंगे, यदि मतलब मान लीजिए कि आपको मतलब धन की आवश्यकता है, तो ऐसा संतान उत्पन्न करे जिसके उत्पन्न होने से आपके घर में धन की मतलब अभाव, जो अभाव है वो दूर हो जाए। और मतलब मान लीजिए कि आपका मतलब सम्मान की हानि हो रही है, तो ऐसे संतान के उत्पन्न करो जिसके संतान का जन्म लेने से ही आपके घर में मतलब सम्मान, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा ये सब बढ़ जाए। यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर में मतलब केवल संतान की ही चाहिए और वो अच्छा मतलब बुद्धिमान होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, तो उसके आधार पर आपको संतान की उत्पत्ति मतलब उत्पन्न, तो मतलब आपको क्या चाहिए उस विषय में आपको मतलब ध्यान देना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आयुर्वेद में ये सब संभव है। आपको हो सकता है ये आपको आश्चर्य में लगता होगा, आपको झूठ लगता होगा, परंतु उसका रहस्य सब आयुर्वेद में लिखा है। बराबर। मैं आज मतलब उसका मूल भाग बताऊंगा, फिर उसका सारा रहस्य जो है मैं आपको कल बताऊंगा। बराबर। तो ऐसा कहा है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मतलब हमें गर्भाधान से पहले मतलब क्या क्या मतलब चाहिए होता है। तो ऐसा सबसे पहले कहा है कि गर्भाधान से पहले यदि आपके शरीर में बात बढ़ा है, तो जो संतान जो उत्पन्न वो स्मृति शक्ति नष्ट हो जाएगा, मतलब उसको स्मरण शक्ति की कमी रहेगी, स्नायु दुर्बलता रहेगी, मतलब वात के जो 80 प्रकार के जो वात के रोग होने वाले हैं, वो सारा का सारा जो लक्षण है वो संतान में प्रकट हो सकते हैं। इसके लिए जिनका वात मतलब बढ़ा हुआ है, इसके लिए क्या करें, स्नेहन करना चाहिए सबसे पहले। मतलब स्नेहन यानी कि तेल की मालिश करना चाहिए, कम से कम आधा लीटर मतलब आधा शेर मतलब आधा लीटर जो तेल है वो पूरा विलीन हो जाना चाहिए, अवशोषित हो जाना चाहिए, पति और पत्नी दोनों में, मतलब पति के शरीर में आधा लीटर, पत्नी के शरीर में आधा लीटर, ऐसा कम से कम 3 दिन तक करना चाहिए स्नेहन। उसके बाद में क्या करना चाहिए, स्नेह पान करना चाहिए, मतलब घृत का चाहिए। घृत का पान इसलिए करना चाहिए क्योंकि वात तो आपका समन हो गया, और पित्त का भी समन करना होता है, क्योंकि मतलब जब तेल की 3 दिन तक, तो हो सकता है कि पित्त का भी मतलब थोड़ा बढ़ जाए। तो इसके लिए क्या करना है, स्नेह पान करना चाहिए, मतलब घृत का पान करना चाहिए। और कितना करना चाहिए, तो मतलब सुबह में 50 ग्राम, फिर शाम को मतलब 3 दिन तक मतलब घृत का पान करना चाहिए। तो सुबह में 50, शाम को फिर 100 ग्राम, फिर दूसरे दिन सुबह में 150 ग्राम, दूसरे दिन शाम को 200 ग्राम, फिर तीसरे दिन शाम को सुबह में 250 ग्राम, और शाम को 300 ग्राम। ऐसा इतना मतलब घी एक ही साथ में पीना चाहिए, मतलब स्त्री को भी और पुरुष को भी। ये आपका स्नेहपान हो गया। स्नेहपान होने से क्या होता है, आपका पित्त समन हो जाता है। मतलब पहले आपने बात को समन कर लिया, फिर पित्त का समन कर लिया, फिर बाद में मतलब जब हम स्नेहपान मतलब घी का अधिक मात्रा में जब सेवन करते हैं, तो कहीं ना कहीं कफ की मात्रा बढ़ती ही बढ़ती है, क्योंकि घी का सेवन करने से शरीर में कफ की मात्रा बढ़ती है, आप सबको पता है। तो इसके लिए फिर कफ यदि अधिक मात्रा में बढ़ जाए तो दूषित हो जाता है,
फिर दूषित हो जाने से क्या होता है, शरीर जो संतान उत्पन्न होगा वो आलसी स्वभाव का हो जाएगा और मंद बुद्धि हो जाएगा। इसके लिए बमन के को भी निकालना होता है। तो इस प्रकार से पहले स्नेहन, फिर स्नेहपान मतलब ये घृतपान, फिर बमन, ऐसा करने से मतलब 3-3-3, ऐसा 3 दिन 3 दिन 3 दिन मतलब 9 दिन का मतलब ये पूरा ऐसा कोर्स ऐसा समझ लीजिए। तो ये ऐसा करना चाहिए। फिर ऐसा मतलब 9 दिन करने के बाद में आपका देखेंगे वात पित्त और कफ तीनों आपका समन हो जाएगा, मतलब तीनों जो अपना मतलब स्तर है वो सामान्य स्थिति में आ जाएगी। तो फिर मतलब आपको क्या करना है, उसके बाद में गिन गिन कर 40 दिन तक आपको वसंत कुसुमा कर रस 2-2 गोली सेहत के साथ में सेवन करना है। और उसको सेवन करने के बाद में गुनगुना मीठा दूध, आपको गाय का दूध सेवन करना है। ध्यान रहे, वसंत कुसुमा कर रस ये आपको मतलब किसी भी दुकान में मिल जाता है, या तो फिर जो दुकान में मिलता है ना वो उतना अच्छा गुणवत्ता वाला भी नहीं होता है। क्योंकि हमने मतलब एक बार हिसाब में लगाया था अभी 2 महीने पहले, बसंत कुसुमा का रस बनाने के लिए जो विधि लिखी गई है आयुर्वेद में, उसको बनाने के लिए 4 मास लगते हैं, 4 महीना। परंतु जो आयुर्वेद में सारे कंपनियां होते हैं ये आपको 1 सप्ताह में ही उपलब्ध करा देते हैं। तो आप सोचिए मतलब उसमें जो भावना देने का जो विधान है उसमें कितनी भावना देते होंगे, कैसा मतलब करते होंगे। इसके लिए उसका जो गुणवत्ता है उसमें मुझे थोड़ा संदेह है। इसलिए जो भी मतलब गर्भाधान करना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र में जो वैद्य है, जो खरल से लेकर के बनाते हैं, औषधियां बनाते हैं, तो थोड़ा खर्चा हो परंतु आपको अच्छा मतलब संस्कार वाला अच्छा संतान आपकी प्राप्त होगी। तो वो वैद्य से संपर्क करें और वसंत कुसुमा का रस बना करके 40 दिन के लिए मतलब जितना चाहिए, मतलब 160 गोली आपको पुरुष को और 160 गोली स्त्री को, ऐसा कुल मिलाकर के 320 गोली चाहिए 40 दिन में। तो 40 दिन तक आपको वसंत कुसुमा का रस जो है सेहत के साथ में सेवन करना है। और उसके बाद में गुनगुना मीठा दूध का सेवन करना है। ये आपका गर्भाधान के ये पूर्व प्रस्तुति हो गया। और फिर मतलब जब आपको गर्भाधान करने के लिए मतलब जाना है, उस दिन क्या करना है, उस दिन पुष्य नक्षत्र देख लीजिएगा। पुष्य नक्षत्र जब देखेंगे तो उस दिन क्या करना है, थोड़ा मतलब सोना या तो चांदी, या तो सोना चांदी मतलब थोड़ा भी मतलब कुछ भी मिले उसको क्या करना है, गर्म करना है, मतलब आग के ऊपर तपाना है। जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र के दिन उसको मतलब वसंत कुसुमाकर 40 दिन सेवन करने के पश्चात, मतलब मैं ये जो बोल रहा हूँ ये आयुर्वेद की विधि से, मतलब जो ऋषियों का ज्ञान है, ऋषियों का जो मतलब विज्ञान है, मतलब अनुसंधान किया हुआ है, ये 100% मतलब प्रचलित है और मौलिक ज्ञान है। आजकल तो क्या करते हैं, अथा संस्कार करना है तो ऐसा कर लो ऐसा कर लो, ऐसा नहीं है। उसका पूरा मतलब पूर्ण रूप से मतलब पूर्व से ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो 40 दिन वसंत कुसुमा का सेवन करने के पश्चात सोना और चांदी दोनों का मतलब कुछ भी मतलब लीजिए, या तो अलंकार लीजिए या तो फिर वो सोने का मतलब कुछ भी लीजिए, उसको फिर आग में तपाइए। तब तक तपाना है जब तक वो लाल हो जाए। तो तपाते तपाते जब लाल हो जाए तो उसमें क्या करना है, कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध एक लोटा अपने पास में होना चाहिए। तो उसमें मतलब जब तपते हुए पूरा लाल हो जाए तो उसमें दूध में डाल देना है। तो दूध में मतलब क्या हो जाएगा, दूध पूरा गर्म हो जाएगा। तो दूध गर्म होने के बाद में जब थोड़ा मतलब गर्म रहे, मतलब पूरा गर्म हो तब नहीं पीना चाहिए, जब थोड़ा मतलब गर्म हो तो उसको आधा आधा कर देना है, और आधा पुरुष को और आधा स्त्री को। तो उस दिन केवल दूध को ही सेवन करके मतलब रात को मतलब बिता लेना है, मतलब उस दिन समागम नहीं करना है। और ये जब मतलब इतना सारा जब मतलब क्रिया चलेगी उस समय आपको मतलब समागम नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। तो पुष्य नक्षत्र के दिन जब आपका मतलब दूध पी लिया पुरुष और स्त्री दोनों ने, तो उसके बाद में क्या करना है, फिर जब मतलब देखेंगे कि स्त्री को ऋतु कब आती है, मतलब मासिक धर्म कब आता है, मतलब उसका महीना कब होने लगता है, माहवारी। जब माहवारी होने लगे, मान लीजिए कि मैं एक उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ जिससे कि आपको सबको समझने में सरल हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आज मतलब मान लीजिए कि 1 तारीख है, क्योंकि आजकल क्या हर कोई क्रिश्चियन काल गणना को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए मैं क्रिश्चियन काल गणना के आधार पर बता देता हूँ, बराबर। तो क्रिश्चियन काल गणना के अनुसार ऐसा है कि मान लीजिए आज 1 तारीख है, और 1 तारीख के दिन क्या हुआ, स्त्री को मासिक धर्म आया। तो मान लीजिए कि अभी मतलब रात को 8:30 बजे है, तो दूसरे दिन 8:30 बजे रात तक वो एक दिन माना जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। मतलब जो दिन का मतलब में क्या है, इसका मतलब दिन का रहस्य क्या है, इसको बाद में आपको समझ में आएगा अंत में। तो ये 1 तारीख को जो मतलब मान लीजिए रात को 9:30 बजा है, अभी 8:30 या तो 9 बजा है, तो दूसरे तारीख रात को 9 बजे तक वो एक दिन होता है। फिर तीसरे तारीख रात 9 बजे तक वो दूसरा दिन होता है। ठीक उसी तरह तीसरे दिन मतलब हर दिन रात को 9 बजे 9 बजे एक एक दिन के हिसाब से आपको गिनती करके आपको लेना है।
तो पहला जो जो 6 दिन होता है ना, उसको मतलब त्याग कर लेना है, ऐसा मतलब कहा गया है। मतलब पहला जो 6 दिन होता है उसको त्याग कर लेना है, और 7वें दिन से मतलब ऐसा मतलब समागम करना है। और ये 16 दिन तक मतलब ये समागम करना है, जिससे आपका मतलब गर्भाधान हो। मतलब ऐसा तो कहा जाता है 21 दिन तक मतलब मतलब जो स्त्रियों का जो योनि होता है ना, योनि के बीच में जो गर्भाशय में जो एक कमल का मतलब कमल की भांति होती है, कमल का फूल जैसा आपने देखे होंगे, रात में वो बंद पड़ जाता है, जब सूर्यास्त होता है तो धीरे धीरे बंद हो जाता है, और जब सूर्योदय होता है तो धीरे 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 वो खुल जाता है कमल का फूल। तो स्त्री के गर्भाशय में भी ऐसा ही होता है, वो इसको गर्भाशय मतलब जो रास्ता होता है उसको योनि पद्म कहा जाता है, वो कमल का फूल के जैसा ही होता है। तो जैसे ही वो मतलब खुल जाता है तो स्त्री का मतलब रक्त स्राव होने लगता है, और उसी को मासिक धर्म या तो महीना आना या तो फिर ऋतु आना ऐसा कहा जाता है, या तो फिर पुष्पवती होना, रजोवती होना, कुसुमवती होना, ऐसा उसका अलग अलग नाम है। तो जैसे ही मतलब कमल का फूल खिला तो रक्त स्राव होना शुरू हो गया। तो किस समय उसका मतलब कमल का फूल खिला है, ये आप समय देख लीजिए, तो उसके हिसाब से आप मतलब दिन की मतलब गिनती करना है। ऐसा नहीं कि मतलब सूर्योदय हो गया तो एक दिन हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब जिस समय पर मतलब उसका ऋतुस्राव हुआ है, उसके दूसरे दिन तक उसी मतलब 24 घंटे तक उसको एक दिन मतलब ऐसा मानना चाहिए। तो 21 दिन तक तो वो मतलब खुला रहता है, मतलब 16 दिन के बाद में वो धीरे धीरे जो कमल जो फूल खिला होता है वो धीरे धीरे बंद होना आरंभ हो जाता है। तो 17 दिन से 21 दिन, वो जो 5 दिन होता है, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, यदि वो 5 दिन में मतलब यदि आप मतलब समागम कर देते हैं और आपका गर्भ ठहर जाता है, तो 17वें दिन में मतलब जो गर्भ ठहरेगा वो मतलब ये लंगड़ा होगा, ये ध्यान में रखिएगा। 18वें दिन मतलब 18 तारीख के दिन मतलब यदि गर्भ मतलब ठहरता है, तो दोनों मतलब टांग से वो मतलब लोला होगा, वो ये ऐसा मान लीजिए। और 19वां दिन यदि मतलब गर्भ ठहरता है, तो वो जड़ होगा, जड़ यानी कि वो गूंगा होगा, ये ध्यान में रखिए। 20 तारीख के दिन यदि मतलब वो गर्भ ठहरता है, तो क्या होगा, वो बहरा होगा, मतलब उसको कुछ सुनाई नहीं देगा। और 21 तारीख यदि वो मतलब गर्भ ठहरता है, तो वो अपंग हो जाएगा। मतलब जैसे आजकल मतलब बहुत से ऐसे गर्भ मतलब होते हैं, वो पैदाइश मतलब वो कुछ मतलब बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, एकदम मतलब पतले दुबले होके रहते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं, वो मतलब कुछ उनका होता नहीं है। तो इसके लिए 17 से लेकर 21 तारीख तक जो 5 दिन है, वो गर्भ मतलब समागम करने के लिए इसीलिए ऋषियों ने मना किया है। परंतु मॉडर्न साइंस कहता है कोई बात नहीं, आप करिए, 21 दिन तक गर्भ मतलब ठहर सकता है तो करिए। परंतु आयुर्वेद में साफ मना किया है, क्योंकि गर्भ से उस दिन से मतलब गर्भाधान करने से जो संतान उत्पन्न होते हैं, तो विकृत संतान उत्पन्न होते हैं। और हमें संतान किस लिए चाहिए, अच्छा संस्कार मतलब मतलब संतान चाहिए। तो जब मतलब संतान ही अच्छा ना हो, तो मतलब मान लीजिए हमने कोई बीज बोया, जब वो उसमें से मतलब कोई अच्छा पेड़ ही मतलब नहीं बनेगा, तो बीज बोने का क्या फायदा। तो उसका मतलब फल नहीं हो सकता, उसका फूल नहीं आएगा, तो ऐसा मतलब वृक्ष से क्या फायदा, तो ऐसा वृक्ष लगाना ही नहीं है। तो ये आयुर्वेद का मतलब मत है। तो 7वें दिन से जो 16 दिन तक जो मतलब होता है, तो उसे मैं जो छठा दिन है, 8वां दिन है, 10वां दिन है, 12वां दिन है, 14वां दिन है और 16वां दिन है, इन ऐसे मतलब दिनों में मतलब जब हम संतान मतलब समागम करते हैं, तो हमें पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा आयुर्वेद में कहा है। और मतलब पुत्र की मतलब आपको यदि कन्या चाहिए, तो 7वां दिन, 9वां दिन, 11वां दिन, 13वां दिन और 15वां दिन, ऐसे ऐसे मतलब दिनों में जब हम समागम करते हैं, तो क्या होता है, हमें पुत्र की मतलब कन्या की प्राप्ति होती है, ये ध्यान में रखिए। तो आपको पुत्र चाहिए या कन्या चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको मतलब संतान की मतलब प्राप्ति मतलब करना चाहिए, ऐसा मान लीजिए। तो फिर मतलब आगे ऐसा कहा जाता है कि यदि मतलब उसमें जो मतलब है मतलब ये छठा दिन से लेकर जो 16वां दिन तक, ये जो 11 दिन आपको मतलब मिला है समागम करने का, फिर यदि उसमें चौदह चतुर्दशी मतलब तिथि हो जाए, षष्ठी का तिथि आ जाए, अष्टमी का तिथि हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, संक्रांति हो और एकादशी हो, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, समागम नहीं करना चाहिए, और आपको गर्भाधान करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि इन दिनों में जब हम गर्भाधान करते हैं, तो यदि मतलब उसमें से संतान मतलब यदि उत्पन्न होता है, तो क्या होता है, वो अज्ञानी होता है, मूर्ख होता है, आज्ञाकारी नहीं होता, मतलब माता पिता की बात ही नहीं सुनेगा, और झगड़ा लोग मतलब स्वभाव का होगा। और वो मतलब गुंडा, गर्दी करने वाला, चोरी करने वाला, डाका डालने वाला, दूसरे का मतलब बहन बेटियों के साथ में बलात्कार करने वाला, झूठ बोलने वाला, और मतलब चोरी करने वाला, डाका मतलब करने वाला, ये सब मतलब संतान मतलब उत्पन्न होंगे। तो ऐसे में आपको संतान नहीं करना चाहिए। और ऐसा कहा है
कि मतलब ये बुधवार के दिन कभी भी मतलब संतान नहीं रखना चाहिए, समागम कभी भी नहीं करना चाहिए। बुधवार के दिन, शनिवार के दिन और सोमवार के दिन, सोमवार, बुधवार, अ, सोमवार, बुधवार और शनिवार, ये 3 दिन आपको जो है समागम नहीं करना चाहिए, मतलब गर्भाधान नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन समागम कर सकते हैं, मंगलवार के दिन गर्भाधान कर सकते हैं, गुरुवार के दिन गर्भाधान कर सकते हैं और शुक्रवार के दिन गर्भाधान कर सकते हैं। क्योंकि रविवार, गुरु, मंगलवार और शुक्रवार, ये 4 वारों में यदि समागम करते हैं तो आपका जो संतान है वो बहुत अच्छा संतान मतलब उत्पन्न होता है। फिर ठीक उसी तरह मतलब श्रवणा नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, हस्ता नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, मूला नक्षत्र, उत्तर भाद्र नक्षत्र, उत्तर भाद्र और उत्तर पूर्वोत्तरा, तो ऐसा जो मतलब उत्तर मतलब नक्षत्र होते हैं उसमें, और शतभिषा नक्षत्र होता है। तो ऐसे में मतलब बहुत अच्छा संतान होता है, मतलब 100% अच्छी संतान होती है। पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, धनिष्ठा, अश्विनी और चित्रा, इन नक्षत्रों के दिन यदि हम समागम करते हैं, ये गर्भाधान करते हैं, तो हमें 50% वाला हमें संतान प्राप्त होता है। जैसे हमने कहा था कि सत्व गुण वाला, रजोगुण वाला, तमोगुण वाला, तो मतलब जो पहले जो मैंने बताया नक्षत्रों का, तो उसमें यदि हम समागम करते हैं तो सत्व गुण वाला प्रकृति का हमें संतान प्राप्ति होती है। फिर जब हमने बताया पुष्य नक्षत्र से लेकर चित्रा नक्षत्र, तो उसमें जब हम गर्भाधान करते हैं तो रजोगुण वाला संतान हमें प्राप्ति होती है। फिर जब अन्य अन्य जितने सब मतलब नक्षत्र बचे हैं, उन नक्षत्रों में यदि हम संतान की उत्पत्ति करते हैं, गर्भाधान करते हैं, तो हमें तमोगुण वाला संतान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमें कैसा संतान चाहिए, सत्वगुण वाला, रजोगुण वाला या तमोगुण वाला, ये आप मतलब पंचांग में आप देख सकते हैं। तो फिर मतलब लग्न में भी मतलब इसका क्या क्या रहस्य है, मैं इसका रहस्य आपको कल बताऊंगा, जैसे मैंने पहले मतलब बताया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बराबर। तो आपको मतलब फिर कौन से समय में मतलब गर्भाधान करना चाहिए, तो ऐसा कहा है कि आपका जो मतलब सूर्यास्त के बाद में जो मतलब पहला जो प्रथम प्रहर होता है, तो जैसे मतलब 6 से 9 मान लीजिए, ऐसा तो 6 से 9 नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सूर्यास्त मान लीजिए 6:30 बजे है, तो 9:30 बजे तक वो प्रथम प्रहर मतलब होता है। तो सूर्यास्त से लेकर 3 घंटे तक, 3 हो रहा है या 3 घंटे तक वो प्रथम प्रहर है। तो उन 3 घंटे के बाद में आपको क्या करना है, आपका मतलब भोजन मतलब हो जाना चाहिए। फिर भोजन ग्रहण करने के बाद में आप मतलब शयन कर लीजिए, दोनों पति पत्नी सो जाना चाहिए, मतलब जमीन पे मतलब सोना चाहिए, खटिया पे पलंग में नहीं सोना चाहिए। जमीन पे मतलब धरती पर कोई भी मतलब के मतलब ऐसा कुशासन बिछा करके मतलब पति पत्नी को सोना चाहिए। और सोने से पहले भगवान पद्मनाभ को स्मरण करके सोना चाहिए कि हे भगवान पद्मनाभ, हम आज की रात गर्भाधान संस्कार करने के लिए हम आपसे अनुमति मांग रहे हैं। इसलिए हमारे गर्भाधान संस्कार के लिए जो मतलब रात का तीसरा और जो चौथा पहर है, तीसरा चौथा पहर का जो संधि मतलब लग्न भाग है, उसमें आप हमें क्या करिए, उजागर कर दीजिए, मतलब उठा दीजिए। यदि हमारा नींद ना खुले, आंख ना खुले, तो आप हमें उठा दीजिएगा। ऐसा भगवान पद्मनाभ स्वामी को मतलब ऐसा स्मरण करके आपको क्या करना है, पति पत्नी मतलब दोनों स्त्री और पुरुष को सो जाना है। तो देखेंगे जब मतलब आपका गर्भाधान संस्कार का जो समय होगा, मतलब रात को 3 से 3:30 मतलब 4 बजे तक, उस समय आपको ऐसा लगेगा कि कोई किसी ने हाथ पकड़कर आपको बिठा दिया है, मतलब आपका नींद अचानक खुलेगा और मन मन एकदम स्थिर होगा, और मन मतलब शरीर में बल भी मतलब तेज मतलब प्राप्त होगा, ऐसा आपको मतलब अनुभव होगा। तो उस समय मतलब क्या करना है, पति पत्नी दोनों जो है मतलब भगवान श्रीधर को मतलब उस समय मतलब स्मरण करना चाहिए। ऐसा कहा है कि श्रीधरम प्रिया संगम है, जब मतलब गर्भाधान संस्कार करने के लिए जाइए तो उस समय भगवान मतलब स्मरण करना चाहिए। उसके बाद में मतलब आपको जो है संतान गोपाल स्तोत्र आती है, जो कि हरिवंश पुराण में आपको मतलब मिल जाएगी। तो संतान गोपाल स्तोत्र जो मतलब है वो पढ़ना चाहिए, या तो संतान गोपाल मंत्र जो है 108 बार जप करना चाहिए उस समय 3 बजे उठने के बाद में। तो ऐसे में आपका क्या होगा, मतलब आपका ऐसे में आधा घंटा निकल जाएगा। फिर एक मंत्र है जो कि अहिरसी आयुरसी सर्वतः प्रतिष्ठासी धाता त्वाम दधातु विधाता त्वाम दधातु ब्रह्म वर्चसा भवः। फिर ब्रह्मा बृहस्पति विष्णु सोम सूर्य तथा हो भगवत मित्रा वरुणो बीरम ददतु मे सुतम। ये मंत्र का पति पत्नी दोनों मतलब जप करके मतलब 7 बार जप करके फिर नमस्कार करें। नमस्कार करने के बाद में फिर गर्भाधान के लिए प्रस्तुत हो। तो
ऐसा मतलब चरक जी मतलब चरक संहिता में कहा है कि स्त्री जो है नीचे जमीन पर सोना चाहिए, मतलब अधोमुख होकर मतलब सोना चाहिए, मतलब वो पेट के बल पर सोना चाहिए। और पुरुष जो है नीचे ऊर्ध्वमुख होकर स्त्री मतलब स्त्री के ऊपर मतलब सोना चाहिए। परंतु आजकल मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा क्या मतलब करवट लिए मतलब सोते हैं, और फिर मतलब वो दूसरे दूसरे आसन मतलब करते हैं, जो कि उचित नहीं है, सर्वथा विपरीत होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। स्त्री जो है पेट के बल कर सोना चाहिए और पुरुष उसके ऊपर ऐसा सोना चाहिए। तो फिर मतलब उसके क्या करना चाहिए फिर, जब मतलब स्त्री मतलब सहवास में जब मतलब रुचि हो उस समय, तो स्त्री मतलब सहवास के लिए अनुकूल होना चाहिए, मैथुन के लिए समागम के लिए वो प्रस्तुत होना चाहिए, और शरीर और मन में उसके आनंद होना चाहिए। और प्रिय गंध मतलब उस समय आपके मतलब जो कमरा है उसमें फूलों का मतलब फूल मतलब होना चाहिए, या तो फिर केसर, ये सब मतलब लेप लगा कर और घृत का पान करके ऐसा मतलब मतलब होना चाहिए। और उस समय आपका पेट जो है खाली होना चाहिए। इसी रात को 7 से 8 बजे तक आपका भोजन हो जाना चाहिए। तो 6 घंटे पहले जब मतलब आपका भोजन हो जाएगा तो आपका पेट जो है खाली रहेगा। तो उस समय क्या होगा, आपका वात पित्त कफ तीनों नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि भोजन करने के 6 घंटे बाद में आपका वात पित्त कफ तीनों समदस मतलब समदोष में रहता है। तो समदोष मतलब हो जाता है आपका मतलब समागम करते समय। तो ऐसा करना चाहिए। फिर मतलब क्या करना चाहिए उस समय, मतलब स्त्री में मतलब ऐसा मन में सोचना चाहिए, मतलब जिस प्रकार की मतलब संतान चाहिए, मतलब आपको राम जैसा चाहिए कि कृष्ण जैसा चाहिए कि मतलब कैसा मतलब आपको संतान चाहिए, जैसा मतलब संतान चाहिए जो जैसा मतलब उसमें स्वभाव होना चाहिए, उसकी मतलब स्त्री जो है वो कल्पना करना चाहिए। इस विषय में मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि हिरण्यकशिप जो है, जो सतयुग में मतलब राजा था, वो एक बार तपस्या करने के लिए जाता है। ऐसा मतलब पुराणों में मतलब वर्णन है, जो कि मतलब आयुर्वेद से संबंध है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बराबर। तो वो मतलब तपस्या करने के लिए जाता है। तो जब विंध्य गिरी पर मतलब वो तपस्या करने के लिए जाता है, भगवान मतलब शुक्राचार्य जैसे मंत्र ग्रहण करता है, भगवान मतलब ये रुद्र देवता का मंत्र मतलब लेकर के जाता है वो। फिर मतलब वो जाता है, तो उस समय मतलब उस समय क्या करते हैं नारद जी, उसको थोड़ा मतलब बहला फुसला करके उसको थोड़ा मतलब एक पक्षी को मतलब भेजते हैं वहां पे, धर्म देवता को एक तोता बना करके भेजते हैं। तो धर्म देवता वहां पर तोता बनकर जाते हैं, और जहां पे मतलब वो बैठा होता है वड पेड़ के नीचे, मतलब वट वृक्ष के नीचे वो तपस्या करने के लिए बैठ जाता है। तो हिरण्यकशिपु जैसे ओम नमः शिवाय का मंत्र रट लगाता है, तो ऊपर मतलब भगवान जो धर्म देवता मतलब तोता के रूप में बैठे हैं, वो रट लगाते हैं ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे मंत्र मतलब रटते हैं। तो उसका मतलब हिरण्यकशिपु को अच्छा नहीं लगता, अरे यहाँ पे नारायण का नाम लेने वाला कौन है, जो मेरे मेरे छोटे भाई का मतलब वध किया है, मेरे भाई का मतलब वध करने वाला मेरा शत्रु है, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, कौन है, ऐसा मतलब वो चारों ओर देखता है। तो उसका तपस्या भंग हो जाता है। फिर वो मतलब कुछ समय के पश्चात में फिर वो तपस्या करने के लिए जुड़ जाता है। तो फिर वो ओम नमः शिवाय जैसे मतलब मंत्र उच्चारण करता है। तो फिर वो धर्म देवता जो तोता के रूप में है, सुख के रूप में, वो फिर मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र का उच्चारण कर दे। फिर वो उसका मतलब मन जो है अस्थिर होने लगता है, गुस्सा मतलब आ जाता है। तो बार बार जितने बार वो प्रयत्न करता है ओम नमः शिवाय मंत्र जप करने की, उतने बार वो तोते के रूप में जो धर्म देवता है वो केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायण का मंत्र जप करते हैं। तो वो विचलित हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, फिर वो अपने महल में प्रस्थान कर जाता है। तो उसी दिन उसका जो मतलब पत्नी है, वो 12वां दिन होता है, मतलब गर्भ का 12वां दिन मतलब होता है, 12वां दिन। तो उस दिन मतलब वो देखता है कि वो पत्नी खुशी से मतलब जो कयाद होती है वो खुशी से हमारे पागल हो जाती है, अरे मेरा मतलब 12वां दिन है, मतलब ऋतुस्नाता मतलब मैं हूँ, और मेरे पति मतलब आज आए हैं, तो मेरा मतलब कितना अच्छा सौभाग्य है। तो वो अपने पति का स्वागत करती है, मतलब वो अच्छे अच्छे मतलब भोजन देती है, दूध से घी से सब बना हुआ चीजें उनको खिलाती है, घृत पान कराती है, स्वयं मतलब घृत से फिर घृत का पान करती है। फिर वो मतलब गर्भाधान के लिए जैसे तैसे, क्योंकि ये आजकल जो मतलब स्नेहन है, वमन है, स्नेहपान, घृत घृत पान है, ये इसलिए लागू होता है क्योंकि आजकल सब मतलब जल वायु सब मतलब दूषित हो गया है। मतलब जो अपना जीवन शैली है, खाने पीने का जो शैली है वो विकृत हो गया है। परंतु पहले लोग क्या करते थे, केवल घृत से ही बना के मतलब भोजन करते थे, प्रतिदिन मतलब घृत पान करते थे, और स्नेहन मतलब तेल के मालिश किए बिना तो स्नान नहीं करते थे। तो उस समय इतना नियम नहीं होता था पालन करना, थोड़े से भी मतलब वो गर्भाधान में वो प्रवृत्त हो जाते थे। तो
गयाधु और हिरण्यकशिपु का क्या है, उनका मतलब 4 संतान पहले से ही मतलब 4 पुत्र पहले से ही मतलब उनका मतलब होते हैं, परंतु वो सारे के सारे अधर्मी होते, अन्यायी होते, अत्याचारी अनाचारी होते। तो गयाधु ने सोचा कि चलो आज मतलब मेरे पति आए हैं, तो मैं उनसे आज मतलब गर्भाधान संस्कार करा ही लेती हूँ। मतलब इसमें पत्नी को भी मतलब स्त्री को भी मतलब थोड़ा बुद्धिमान होना चाहिए, बुद्धिमती और चालाक चतुरी होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं बनता। तो अपनी पति से पूछा, अरे आप तो तपस्या करने के लिए गए, क्या आपको तपस्या में सिद्धि मिल गई इतनी जल्दी? बोले नहीं, एक तोते ने मतलब सारा मतलब खेल बिगाड़ डाला। बोला क्या हुआ? तो हिरण्यकशिपु ने उसको सारा मतलब बातें कहे सुनाया। तो बोला अच्छा अच्छा, एक तोते ने आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप किया तो आप अचानक चले आए, ये तो बड़े मतलब आश्चर्य की बात है। अच्छा आपने सही से सुना कि वो तोते ने क्या मंत्र बोला? तो हिरण्यकशिपु ने बोला हाँ मैंने सुना, उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ये 2 मंत्र का जाप करता था। तो वो बार बार मतलब जैसे ही मतलब पति से राजमहल के आते से मतलब देखते ही वो पूछा था कि पति पति परमेश्वर को मतलब पूछा था कि भगवान क्या मतलब मतलब आपको वो तोते ने सही में वो दोनों मंत्र मतलब आपको क्या सुनाया, क्या सच में आपको मतलब अच्छे से बता रहे? तो बोले हाँ, उसने यही 2 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ये 2 मंत्र का मतलब जप करता था। बोला अच्छा। तो फिर वो चले जाते थे, फिर आधे घंटे 1 घंटे बाद में फिर से आते थे। बोला पति मतलब पति जी या तो फिर आ रहे, मतलब आप बताइए वो क्या मंत्र जप करता था? तो बोले कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण। मतलब वो दिन भर में, सारा दिन भर और रात में भी उसके मतलब हिरण्यकशिपु के मुख से मतलब अपने पति के मुख से बार बार केवल मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण ये मंत्र का जाप कराती रही, क्योंकि वो नाग कन्या थी कयाधु। ये तो पुराणों की बात है, इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, क्योंकि आयुर्वेद से संबंधित है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहानी नहीं, ये सत्य है, ऐतिहासिक है। ये हमारा आयुर्वेद का इतिहास समझ लीजिए या तो भारतवर्ष का इतिहास समझ लीजिए। तो जैसे मतलब रात को समागम का समय आया, तो उसने अपने पति को मतलब घृत पान कराया, दूध पान कराया, स्वयं भी मतलब दूध पान मतलब किया। फिर उसके बाद में अपने पति से मतलब समागम कराया। तो उसको मतलब पता चला कि क्योंकि जो मतलब स्त्री होती है ना, उनको पता चल जाता है हाँ मेरे अभी पति का वीर्य स्खलन होने वाला है, गर्भाधान होने ही वाला है। तो उस समय मतलब फिर से पूछा कि पति जी कहिए ना वो तोते ने क्या कहा? तो बोलेगा अरे कितने बार पूछेगी तो दिन भर। उस समय थोड़ा वो मतलब विचलित हो गया, अरे दिन भर तो मतलब मैं जब से आया हूँ तो वो एक ही मतलब रट लगा रखा है कि वो तोते ने क्या कहा, तोते ने क्या कहा, तोते ने क्या कहा। मैं तो कितना बार कह रहा हूँ कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, यही मंत्र जप करता रहा। तो कयाधु ने बोला स्वामी केवल यही मंत्र जप करिए ना, मुझे सुनने के लिए अच्छा लगता है। तो वो तो समागम, क्योंकि पुरुष कितना भी बलवान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, समागम करते समय अपने पत्नी के सामने वो पूरा मतलब नतमस्तक हो जाता है। तो उसको उस समय भान नहीं रहा, तो भगवान विष्णु का मंत्र जप करते हुए उसने क्या किया, अपने वीर्य को आधान किया, मतलब अपने पत्नी के योनि के कमल में गर्भाधान में आधान करा दिया। तो फिर वो जब संतान उत्पन्न हुआ, वो महान हरिभक्त प्रहलाद के मतलब रूप में जन्म हुआ। फिर उसको नारद जी फिर गुरु मिले, तो फिर वो बाकी सब आपको पता है। तो कुल में भी मतलब एक मतलब विष्णु भक्त उत्पन्न हो सकता है। क्यों उत्पन्न हो सकता है? क्योंकि समागम करते समय स्त्री में जो भाव हो, पुरुष में जो उच्चारण हो, उसी का मतलब जो मिलन स्वरूप, ऐसा ही मतलब संतान उत्पन्न होता है। इसके लिए कहा है कि जन्मम कर्मम च वित्तम च विद्या निधन वैव च पंचेतान ही सृजनते गर्भस्थ सेवदेहिना। मतलब वो कब जन्म जन्म होगा, किसके माध्यम से जन्म होगा, किस समय जन्म होगा और कहाँ जन्म होगा, और जन्म के समय मतलब उसको धाई कौन होगा, उसका मतलब धाई माँ कितने होंगे, उस समय उसकी माँ मतलब किस मतलब कमरे में, किस अवस्था में, किस कोने में, किस रंग का कपड़ा पहना होगा, उस समय मतलब क्या लग्न रही होगी, क्या तिथि रही होगी, क्या नक्षत्र रही होगी, ये सारा का सारा जो मतलब है, ये मतलब माता पिता के मतलब मिलन के समय ही तय हो जाता है। और क्या तय होता है? जन्म कर्म, मतलब वो बड़ा होकर क्या काम करेगा, कि मतलब किसके पास काम करेगा, कितना काम करेगा, और क्या क्या काम कर सकता है, और कब तक काम करेगा, और अच्छा काम करेगा कि बुरा काम करेगा, ये सारा जन्म कर्म च वित्तम च वित्तम, यानी कि उसने अपने जीवन में किससे और कितनी मात्रा में और क्या क्या धन मतलब संपत्ति रोजगार करेगा, और कब तक मतलब रोजगार करेगा, और उसने मतलब उसमें कितना संचय करेगा और कितना खर्चा करेगा, ये सारा का सारा बात है। फिर विद्या, मतलब किस किस गुरु से, किन किन गुरु से क्या क्या विद्या की पढ़ाई करेगा, और कितनी मात्रा में पढ़ाई करेगा, कितने दिनों में, कितने महीनों में, कितने वर्षों में, और किस प्रकार विद्या का मतलब पढ़ाई करेगा, और उस विद्या का क्या क्या मतलब उसका
मतलब आचरण में मतलब लाएगा, अपने जीवन में उपयोग में लाएगा। फिर निधनम, मतलब किसके हाथों, किस समय, किस स्थान पर, कितनी आयु में और किस अस्त्र से या किस अस्त्र से या किस माध्यम से उसका मतलब मृत्यु होने वाली है। ये 5 बातें जब मतलब माता पिता जब गर्भाधान करते हैं ना, उसी समय ही विधाता आके लिख देता है। इसके लिए जो गर्भाधान संस्कार है वो बड़े मतलब ध्यान से करना चाहिए, यत्न पूर्वक करना चाहिए। इसके लिए इतने सारे मतलब नियम है। आजकल हर कोई देखिए छोटे बच्चे मतलब गर्भ में मृत्यु हो जाती है, मतलब अल्पायु होते हैं, चिरायु नहीं होते। मैं आपको एक बात बता दूं कि जिनको मतलब आपको यदि चिरायु मतलब चाहिए तो इसके लिए चिरायु को प्रदान करने वाला एक जड़ी है जिसका नाम चिरायुत्व है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम वैद्य जानते हैं। उसका ऋग्वेद में देखेंगे ना, अथर्ववेद में उसको चिरायुत्व ऐसा नाम से संबोधन करके उसका मंत्र उनको नमन किया गया, प्रणाम किया गया और उनको मतलब पूजन करने का विधान है। फिर चिरायुत्व जो जड़ी बूटी है आप सब जानते हैं, मैं जब बताऊंगा ना तो समझाएंगे। उसका अपभ्रंश होके उसका अपभ्रंश इतना कर दिया कि आजकल उसको बाजार में चिरायता के नाम से लोग जानने लगे हैं। परंतु उसका असली जो नाम है, मौलिक नाम जो संस्कृत का नाम है वो चिरायुत्व है। क्योंकि उसका सेवन करने से जो सेवन करेगा उसको चिरायु मतलब प्रदान करने वाला है, इसके लिए उसका नाम चिरायुत्व है। परंतु जब हम गर्भाधान संस्कार करते हैं तो लगभग 1 वर्ष से पूर्व चिरायुत्व का मतलब घृत बना करके उसका सेवन करना चाहिए, या तो शरीर में मर्दन करना चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए और मतलब स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात मतलब गर्भाधान मतलब करना चाहिए। और उस समय जो स्त्री जो होती है मतलब होना मतलब सहवास के समय, समागम के समय स्त्री का जो मतलब है उस समय कैसा होना चाहिए, उसका वाणी ऐसा दो अपने अपने स्थान में स्थित होना चाहिए। इसके लिए 6 घंटा पूरा आपको भोजन करना चाहिए और स्त्री जो है शांत चित्त होना चाहिए। और उससे पहले संतान गोपाल स्तोत्र, संतान गोपाल मंत्र का पाठ करना चाहिए। फिर जो मतलब मैंने मंत्र पढ़ा बोला उच्चारण किया उस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और उस समय अधिक भोजन करने की इच्छा नहीं होना चाहिए, भूखा नहीं लगना चाहिए, भूख नहीं लगना चाहिए, प्यास नहीं लगना चाहिए, डरे हुए नहीं होना चाहिए। क्योंकि डरा हुआ यदि मतलब संतान यदि मतलब स्त्री डरी हुई हो, वो जो संतान उत्पन्न होगा ना तो वो थैलेसेमिया, एनीमिया मतलब उसके उसमें मतलब वो पांडु रोग का शिकार हो जाएगी। इसके लिए मतलब उसमें थैलेसेमिया का आप जितने मतलब संतान देखेंगे, जितने सब संतान जो थैलेसेमिया का पेशेंट है, रोगी है और एनीमिया के रोगी है, आप उनके माता पिता को पूछिए, उनकी माता से पूछिए कि आप जब मतलब जब समागम कर रहे थे तो आप मतलब भयभीत थे क्या, मतलब डर रही थी क्या। तो बोलेंगे कि हाँ हमें डर लग रहा था, या तो फिर उसके पिता को डर लग रहा होगा। तो डरते हुए मतलब डरे हुए जब समागम करते हैं ना गर्भाधान, तो हमारे जो संतान उत्पन्न होती है तो थैलेसेमिया रोगी बन के उत्पन्न होती है। इसके लिए हमें डरना नहीं चाहिए। यदि हम प्यासे होकर के मतलब हम प्यास लग रही है और हम संतान मतलब गर्भाधान कर रहे हैं तो हमारा जो संतान होगा ना वो बीपी का रोग होगा और उसमें मतलब स्नायु की दुर्बलता रहेगी, ये ध्यान में रखिएगा। यदि भूख लग रहा है और हमने मतलब संतान उत्पन्न किया तो हमारा जो संतान होगा ना वो उनको मतलब अजीर्ण और अग्निमांद्य ये दोनों रोग मतलब उसको सताएगी, ये ध्यान में रखिएगा। फिर मतलब जिसका मतलब मन घबराया हुआ हो, स्त्री हो या पुरुष हो, तो ऐसी अवस्था में गर्भाधान नहीं करना चाहिए। यदि ऐसी अवस्था में आपने मतलब गर्भाधान किया, जो संतान होगा ना उसको बीपी की मतलब या तो फिर हृदय का रोग होगा, इसके लिए घबराते हुए गर्भाधान नहीं करना चाहिए। शोक से व्याकुल होके मतलब रोते हुए गर्भाधान नहीं करना चाहिए, मतलब स्त्री रो रही है या तो फिर मतलब मन उदास में मतलब मन हो तो उस समय मतलब संतान नहीं करना चाहिए, गर्भाधान नहीं करना चाहिए। क्योंकि मतलब जब रोते हुए या तो उदास मतलब मन लिए दुखी हुए यदि हम गर्भाधान करते हैं तो संतान जो जन्म होगा ना वो उदास भाव मतलब रहेगा। वो किसी का सत्कार नहीं करेगा, अपने माता की सेवा नहीं करेगा, पिता की सेवा नहीं करेगा, भाई बंधु अपने आत्मीय स्वजन को, अतिथि का मतलब देवता ब्राह्मण मतलब किसी को वो विश्वास नहीं करेगा, नास्तिक मतलब होगा। इसके लिए उदास भाव से, दुखी भाव से गर्भाधान संस्कार नहीं करना है। फिर आगे कहा है कि क्रोध के भाव से संस्कार नहीं करना है। क्रोध के भाव से यदि हम संस्कार करते हैं तो जो संतान उत्पन्न होगा ना तो उसके दिल में छेद होगा, या तो फिर उसका मतलब हार्ट में मतलब वाल जो है वो बिगड़ा हुआ होगा, या तो फिर उसका हाइड्रोसिप्लेस मतलब ये सब होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। फिर मतलब कहा है कि समागम करते समय अपने पति को छोड़कर दूसरे किसी पति के विषय में, किसी पुरुष के विषय में मतलब मन में कल्पना नहीं करनी चाहिए। यदि दूसरे किसी पुरुष की कल्पना यदि करते हैं तो जो संतान उत्पन्न होगी मतलब यदि लड़की हुई तो वो वैश्या मतलब उसका मतलब दुराचारी मतलब रहेगी। यदि पुत्र उत्पन्न हुआ तो अन्य अन्य दूसरे दूसरे मतलब पत्नियों को मतलब ये भावना रहेगा, मतलब कामासक्त भावना रहेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर मतलब ऐसा कहा है कि मतलब समागम करते समय
पत्नी यदि अपने पति से प्रेम का भाव नहीं हो, यदि मन के मन से मन मिलाव नहीं है, तो जो संतान उत्पन्न होगा ना, वो सबको धोखा देने वाला और अविश्वासी मतलब उत्पन्न होगा। मतलब सबको सबके साथ में धोखा करेगा, गद्दारी करेगा, मतलब किसी के साथ में वो विश्वास नहीं रख सकता, वो विश्वासघाती को मतलब होगा। इसके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर मतलब यदि अधिक मात्रा में सहवास की प्रबल इच्छा हो, मतलब मान लीजिए कि अपने पति का, पुरुष का शुक्र जो है स्खलन हो गया, वीर्य स्खलन हो गया, फिर भी जो पत्नी है उसकी मतलब जो समागम की इच्छा मरी नहीं है, मतलब वो अपने पति से कहता है नहीं मुझे और मतलब और भी मतलब समागम करिए और समागम करिए, तो ऐसे में जो संतान उत्पन्न होगी तो वो परम निंदुक होगा, मतलब दूसरों की निंदा करने वाला होगा। इसके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा कहा है कि गर्भधारण मतलब जब शुक्र का स्खलन हो जाए तो पति ऊपर मतलब तुरंत नहीं उठ जाना चाहिए। कम से कम 10 मिनट या तो 15 मिनट तक पति के मतलब अपने पत्नी के ऊपर ही मतलब शयन करना चाहिए। तो ऐसे में जो संतान उत्पन्न होगा अपने माता पिता को छोड़कर कभी भी अपने मतलब ससुराल में मतलब वास नहीं करेगा। ये ध्यान में रखिए। पहले मतलब सब होता था यौथ परिवार, मतलब जॉइंट फैमिली होता था, दादा दादी मतलब मतलब सब मिले हुए रहते थे, चाचा चाची सब मिले हुए रहते थे। आज क्यों नहीं है मतलब ऐसा हो रहा है? क्योंकि मतलब गर्भाधान किया तो तुरंत पति मतलब ऊपर से उड़ जाता है, मतलब पत्नी के ऊपर से उड़ जाता है। तो इसी के कारण जो संतान उत्पन्न होता है तो उसमें मतलब मिलन का मतलब जो भाव है ना, वो भाव नहीं रहता। तो मतलब केवल मतलब जब शुक्र स्खलन हो जाए, गर्भाधान हो जाए, तो पत्नी और पति दोनों अपने मतलब अपने आप को आलिंगन की मुद्रा में रहना चाहिए कम से कम 10-15 मिनट में। ऐसा आयुर्वेद में कहा है कि इसलिए जो संतान उत्पन्न होगा वो क्या करेगा, उसको मतलब सबके साथ में मिलने जुलने में अच्छा लगेगा। और मतलब एकांत में एकांत वास करना उसको कभी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब उसके पास कोई खाने की चीजें वस्तु है तो सब में बराबर बांट के वो खाना खाएगा। उसे यदि मतलब कोई अच्छी बातें है तो सब में ज्ञान बांटेगा। तो ऐसा इसके लिए मतलब कहा गया है। तो ये मतलब ध्यान में रखना चाहिए। और हाँ, मन में मतलब उद्विग्न नहीं होना चाहिए। और गर्भधारण के बाद में फिर मतलब मतलब ऐसा है कि दूसरे दूसरे और भी मतलब बहुत सारे नियम है जो गर्भिणी का नियम है, क्योंकि उस दिन से वो गर्भिणी हो जाता है। और गर्भिणी मतलब होने के बाद में फिर वो फिर सहवास नहीं करना चाहिए, समागम नहीं करना चाहिए, जोर से हंसना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, दूर यात्रा नहीं करना चाहिए, पैदल दौड़ना नहीं चाहिए, और अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए, कम परिश्रम करना चाहिए, और घी की मात्रा में अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए, उड़द दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, तुअर दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नियम है। तो मैं आज मतलब यहाँ पे मतलब मैं अपना विराम व्याख्यान को विराम देता हूँ। ये सब का मतलब और भी मतलब नक्षत्रों में किन लग्न में मतलब सहवास करने से, समागम करने से कैसी संतान उत्पन्न होती है, वो सारा का सारा रहस्य मैं आपको कल दूसरे भाग में बताऊंगा। मैं अभी क्योंकि 9-10 बज रहे हैं, आप सबका बहुत सारा प्रश्न भी रह जाता है, इसके लिए आप अपने प्रश्न मतलब रखिए, यथासंभव आपका प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वंदे मातरम। वैदी मैं एक चीज बात यहाँ पे बोलूंगा कि सबको भी बहुत सारे लोग म्यूट या अनम्यूट कर रहे हैं हमको। दूसरी बात यह है कि आप आज क्वेश्चन जो पूछे वो गर्भ संस्कार से जुड़ा हुआ ही पूछेंगे प्लीज। 20 मिनट है पूरे पूरे, 20 मिनट में वही पूछिए जो आपको आसपास या खुद की फैमिली में कुछ भी गर्भ से संबंधित सवाल है, ठीक है। और कल भी यही रहेगा, परसों से आप अपना नॉर्मल क्वेश्चन पूछना, क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया तो आपके किसी के भी दूसरे किसी क्वेश्चन के चक्कर में गर्भ का किसी का क्वेश्चन ना छूट जाए, ठीक है। अब आप पूछ सकते हैं, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सबको। बस जी, वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम, कहिए। बस जी, जो आप बताए थे सहवास का समय, तो सुबह तो नहीं होना चाहिए, जैसे आयुर्वेद में सुना है मैंने भी कि रात के समय में सब कुछ भी करना चाहिए, जो भी हो सहवास या जो भी है आवागमन, सुबह तो होना नहीं चाहिए ना, सूर्योदय के बाद तो ये सब नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। परंतु मैंने कब कहा कि आपको सूर्योदय के बाद में? मैंने तो सूर्योदय के बाद में कभी कहा ही नहीं। नहीं, जैसे कहा भी नहीं, लेकिन मैं इसे कंफर्म करना चाहता था ना कि ये बात सही है या फिर कैसा है, क्योंकि हम भी तो किसी और से सुने हैं आयुर्वेद, हम भी उतना पढ़े नहीं है, हम भी ना जानते हैं आयुर्वेद के बारे में, केवल दूसरों के मुंह से सुने हैं। जी, मैंने ऐसा कहा है कि मान लीजिए मैं आपको ये क्रिश्चियन काल गणना के हिसाब से बता देता हूँ, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ सकेंगे। सरल भाषा में बता देता हूँ। मान लीजिए कि अभी मतलब ग्रीष्म ऋतु है,
तो हमारे यहाँ 6:30 बजे सूर्यास्त हो जाते हैं, सूर्यास्त होते हैं, सूर्यास्त। तो 6:30 से 9:30 बजे तक ये प्रथम प्रहर होता है, बराबर। हाँ, फिर 9:30 से 12:30 ये दूसरा पहर हुआ, द्वितीय पहर हुआ। 12:30 से 3:30 ये तीसरा पहर हुआ। 3:30 से फिर सुबह में जब तक मतलब सूर्योदय न हो, मतलब 5:30 बजे, वो हाँ, होता है चौथा प्रहर। ऐसा मतलब मान के चलिए, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जो है 13 घंटे का एक दिन होता है, 11 घंटे का रात होती है। तो इसके लिए जो रात मतलब जो होती है ना, वो मतलब सूर्योदय तक वो चलेगा, जो अंतिम प्रहर, चतुर्थ प्रहर। तो ऐसा मतलब माना जाता है। तो ये इसमें जो मतलब कहा गया है, तीसरा पहर बीत जाने के बाद में चौथा पहर जब आरंभ होने जा रहा हो, उस समय आपको गर्भाधान करना है। तो इसका अर्थ है कि रात को 3 बजे के बाद ही आपको गर्भाधान करना चाहिए, बराबर। तो 3 बजे आपको बराबर। मतलब उठना है आपका, क्योंकि पद्मनाभ स्वामी का जब स्मरण करेंगे ना, तो वही आपको उठा देंगे, जगा देंगे। फिर उसके बाद में आपको क्योंकि भगवान विष्णु ही मतलब बार बार धरती पर अवतार लिए होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि भगवान विष्णु जैसा ही हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होना चाहिए। इसके लिए भगवान विष्णु को बार बार आपको मतलब स्मरण करना चाहिए। फिर जब मतलब ये संतान गोपाल, फिर संतान गोपाल तो मैंने बताया, ओम आहि रसी आयु रसी सर्वत्र प्रतिष्ठासी प्रतिष्ठासी, ये मंत्र का उच्चारण करें साथ। फिर उसके बाद में आप समागम करें। तो ऐसे में आपका क्या हो जाएगा, लगभग 4 बजे तक आपका समागम गर्भाधान संस्कार हो जाएगा। तो सुबह में कितने 5:30 बजे के बाद में आपका मतलब सूर्योदय होता है ना, तो आप तब तक तो मतलब गर्भाधान संस्कार पूर्ण हो चुका होगा। हम्म। तो ठंड के दिन में मतलब कि और एक पहर पहले हो जाएगी। जी, ठंड के दिन में भी, सीजन में भी ऐसा ही है। जैसे मतलब मान लीजिए कि ठंड के मौसम में, ऋतु में 5:30 बजे आपका मतलब सूर्यास्त हो जाता है। तो 5:30 से 8:30 बजे तक वो प्रथम प्रहर हुआ। 8:30 हाँ, से 11:30 बजे तक दूसरा प्रहर हुआ। 11:30 से आपको रात को 2:30 बजे तक वो तीसरा प्रहर हुआ। तो रात को 2:30 बजे के बाद में आपको जगना है। और 2:30 बजे से सुबह में 6:30 बजे तक वो चतुर्थ प्रहर होगा। क्योंकि में मतलब 2 घंटे का भी मतलब अंतिम प्रहर हो सकता है। और शीत ऋतु में, शिशु ऋतु में, ठंड के मौसम में 4 घंटे का अंतिम प्रहर हो सकता है। मतलब वो सूर्योदय तक ही मतलब रहता है। अंतिम में जो भी मतलब हाँ, रहता उस है, समय वो अवधि में सूर्योदय तक सूर्योदय वो ही होता है। मतलब अंतिम प्रहर माना जाता है। हाँ, धन्यवाद गुरु जी। जी जी। हेलो। हाँ जी, वंदे मातरम। हाँ नमस्ते भाई जी। हाँ जी, नमस्ते, कहिए। हाँ, कह रहे हैं कि ये जैसे हम लोग एक बगल में थी सिस्टर है, तो वो मतलब उसका एज 24 है, तो लगभग वो एक दो आपकी महीने। आपकी आवाज पूरा क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है भैया। आपकी आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ अब आ रही है। हेलो। हाँ हेलो। जी, अभी बोलिए। हाँ हाँ जी, कह रहे अभी हैं कि बोलिए, अभी बगल। बोलिए। हाँ मेरे बगल में एक मतलब सिस्टर थी, रहती है, तो उनकी एज लगभग 24 साल है, तो वो मतलब एक दो मंथ के साथ प्रेग्नेंट थी, तो वो मतलब जो ये फल होता है ना, ये अनानास, अनानास बोलता है उसको, ये पाइनएप्पल, ये क्या बोलता है इंग्लिश में, तो वो मतलब खाए थे, तो उसका ये गर्भपात हो गया था। तो मतलब ऐसा कौन सा मतलब जैसे चीज़ है कि नहीं खाना चाहिए इस स्थिति में, जी, ऐसा बिल्कुल सही मतलब। कहा है। हाँ। हाँ मतलब इसी गर्भिणी स्त्री से। को अनानास, हम्म, करेला, पपीता और हम्म, ये जो अपना जो उदुम्बर होता है, जिसको गुल्लर कहा जाता है, गुल्लर, मतलब हम्म, ऐसा तो कहा जाता है कि मतलब शीशम के पेड़ के नीचे से भी मतलब निकल जाएंगे ना, चले जाएंगे, तो भी आपका गर्भपात हो जाएगा। इसलिए शीशम पेड़ हम्म, के नीचे भी मतलब नहीं जाना चाहिए गर्भवती स्त्री को। और जो कठुमर होता है, जो एक प्रकार का मतलब गुल्लर का जैसा ही दिखता है, तो कठुमर के छायों के नीचे भी मतलब नहीं बैठना चाहिए गर्भवती स्त्री को, गर्भिणी को। और करेला का सेवन नहीं करना चाहिए, पपीता का सेवन नहीं करना चाहिए, पनस, कटहल का सेवन अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। और और क्या है, गुल्लर का फल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। और अधिक मात्रा में नारियल का सेवन नहीं करना चाहिए। जो जो होता है ना, क्या बोलते हैं, नारियल का चूरा, जिसको खोपरा खोपरा बोलते हैं, उसका अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। ये सब करने से क्या होता है, गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाती है। तो ये सब मतलब नहीं करना है। बाकी सब जो फल है, आप वो अधिक मात्रा में सेवन करें। गर्भिणी को अधिक मात्रा में
जो दाड़िम होता है, दाड़िम अनार, जिस अनार का अधिक मात्रा में सेवन करने के लिए दीजिए। मौसम्बी का अधिक मात्रा में सेवन करने के लिए दीजिए। संतरा जो होता है उसको अधिक मात्रा में सेवन करने के लिए दीजिए। गन्ने का रस थोड़ी थोड़ी मात्रा में दीजिएगा उनको सेवन करने के लिए। और जो मतलब ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कुष्मांड, जिसको मतलब कुष्मांड बोलते हैं, पेठा, पेठा जिसको बोलते हैं, पेठा और खरबूज, तरबूज, ये सब मतलब गर्भिणी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भपात होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। तो ये सब मतलब नहीं देना चाहिए। और साग जो होता है ना, मतलब प्रतिदिन 5 प्रकार का साग सेवन करने के लिए देना चाहिए उनको। किसी भी प्रकार का 5 प्रकार का साग एक ही साथ में मिला करके, मूंग दाल मतलब डाल करके उसको साग का सब्जी सेवन करने के लिए देना चाहिए। और अधिक मात्रा में प्रतिदिन रात को सोने से पहले गुनगुना मीठा दूध में घी डाल करके सेवन करने देना ही चाहिए, ये ध्यान में रखिए। और सुबह में मतलब ये तो गर्भिणी का विषय हो जाएगा हमारा, उस विषय में अभी नहीं है, तो हम उस विषय में और थोड़ा विस्तार से कल चर्चा करेंगे। तो ये सब मतलब खाने के लिए नहीं देना है, ये ध्यान में रखिए। और सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय कभी भी नहीं सोना है। और सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय भोजन बिल्कुल नहीं करना है। और पेट के बल पर नहीं सोना है। जैसे हम आजकल क्या करते हैं, मतलब चेकअप कराने के बहाने हमें मतलब पेट के बल पर मतलब सुला दिया जाता है कि सोनोग्राफी कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, कि बच्चे की स्थिति कैसी है वो जानना है। तो वो सब मतलब क्या बताएं अभी, वो सब मतलब मूर्ख बनाने जैसी बातें हैं, क्योंकि उनको तो मतलब शरीर का कोई ज्ञान नहीं है, इसके लिए वो ऐसा मतलब करते हैं। क्योंकि मतलब जब हम मतलब कोई स्त्री जो है, जब मतलब पेट के बल पर सोती है ना, तो ऐसे में मतलब क्या होता है कि सांस अवरुद्ध हो जाता है। फिर मतलब जो गर्भाशय है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और उसका दिल में मतलब दिल के ऊपर मतलब हृदय के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और उसका जो मतलब नाल होता है ना, गर्भनाल, वो मतलब गले में अटक जाता है। मतलब क्या होता है उसमें, मतलब रुन दिया जाता है। फिर उसको मतलब क्या होता है कि ऑपरेशन करना जरूरी हो जाता है। इसके लिए अधिक दिन मतलब अधिक समय तक पेट के बल कर नहीं सोना चाहिए। बाएं करवट लेके मतलब सोना चाहिए स्त्री को, ऐसा मतलब नियम माना मतलब बताया गया है। वैजी आपने ये जो नारियल बोला, ये जो कौन सा, गीला नारियल या सूखा वाला नारियल जो होता है वो नहीं खाना चाहिए? सूखा, सूखा वाला नारियल नहीं खाना चाहिए। गीला सूख वाला नारियल खा सकते हैं, परंतु अष्टमी तिथि के दिन कभी भी नारियल नहीं खाना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि अष्टमी तिथि को नारियल का सेवन करने से गर्भपात हो जाता है, ये ध्यान में रखिए। तो यदि देना चाहिए तो नारियल का पानी पीने के लिए उनको दीजिए अधिक मात्रा में। का पानी उनको पीने के लिए दीजिए, तो उनका जो आमनिटोड फ्लूइड होता है ना, वो कभी कम नहीं होता। और सुख प्रसव मतलब नॉर्मल डिलीवरी की, सामान्य प्रसव होने की संभावना जो है 100% बढ़ जाती है। इसलिए प्रतिदिन नारियल का पानी सेवन करने के लिए देना चाहिए। प्रतिदिन 21 तुलसी का पत्ता, 21 मतलब गिनती करते हुए, सुबह में 11, रात को सोने से पहले 10 तुलसी का पत्ता, उसको चबा चबा के मतलब सेवन करना चाहिए, मुंह में भर करके। ऐसे तो सब कहते हैं कि तुलसी का पत्ता चबाना नहीं चाहिए, परंतु आयुर्वेद में कहा है कि तुलसी का पत्ता गर्भिणी स्त्री को चबाते हुए मतलब सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन 21 तुलसी का पत्ता। वैजी तरबूज खरबूजा भी मना है? जी, क्योंकि उससे गर्भस्राव होने की संभावना बढ़ जाती है, इसके लिए मना है। नहीं, जैसे कंसीव प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद? जी, प्रेगनेंसी के बाद की ही बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये पेठा तरबूज खरबूजा ये भी मना है? जी। जी वैजी, धन्यवाद। वैद जी मतलब वैद जी नहीं, सॉरी, बोलूंगा कि क्वेश्चन वो पूछिए जो पहले का हो, मतलब बाद के तो आप लोग पूछते ही रहते हैं। कुछ आपके मन में, किसी के भी मन में कोई पहले की कोई जिज्ञासा है कि गर्भ धारण कर रहे हैं या उससे पहले के कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो वो पूछिए जरूर। वंदे मातरम। वैद जी, वैद जी, वो हाँ गरुड़ पुराण में सुना है कि 14वें दिन के बाद में गर्भ धारण करना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। वैद जी, आप प्लीज बताइएगा। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। 10 दिन के बाद में गर्भ धारण करने के लिए इसलिए कहा है कि मैंने जैसे कहा है, जो युग्म युग्म रात्रि और अयुग्म रात्रि, मतलब छठा दिन, 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, 14 दिन और 16वां दिन, इन दिनों से मतलब गर्भाधान करने से क्या होता है, पुत्र की उत्पत्ति होती है। 7वां, 9वां, 11वां, 13वां, 15वां, इन रात्रियों में समागम करने से कन्या की उत्पत्ति होती है। ये सरल सूत्र है।
तो ये मतलब छठे से आठवां रात्रि में अति गुणवत्ता होती है। आठवें से 10वां से 12वां, 12वां से 14वां और 14वां से 16वां का जो मतलब दिन होता है ना रात्रि, वो सबसे श्रेष्ठ होता है। ठीक उसी तरह 7वां से 9वां, 9वां से 11वां, 11वां से 13वां और 13वां से 15वां, मतलब उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर जो है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। तो मतलब मान लीजिए यदि आपका मतलब 16वां मतलब दिन को जो रात्रि है, उस दिन मतलब मान लीजिए बुधवार हो गया या तो शनिवार हो गया या तो फिर आपका सोमवार हो गया, तो उस दिन कैसे गर्भाधान करेंगे? फिर मतलब मान लीजिए आपको पुत्र चाहिए और आपने 14वां दिन मतलब रात्रि को मतलब आपने समागम करने का चेष्टा की, गर्भाधान करने की, तो उस दिन संक्रांति हो गया या तो फिर षष्ठी तिथि हो गया, अष्टमी तिथि हो गया, अमावस्या हो गया, संक्रांति या तो फिर पूर्णिमा हो गया, तो फिर कैसे करेंगे? फिर आपको 12वां दिन आना पड़ेगा। तो आपको पहले ध्यान में मतलब गिनती कर लेना है कि हाँ आज मतलब मेरा ये अमुक समय मतलब मैं हुई मतलब ये मेरा ऋतु मतलब आया, ऋतु दर्शन हुआ। तो इससे पहले आपको क्या करना, यदि पुत्र चाहिए तो 16वें दिन आप चले जाइए गिनती करके, तो देख लीजिए उस दिन मतलब आपका तिथि, नक्षत्र, वार ये सब मतलब सही बैठता है कि नहीं। यदि 16वें दिन नहीं बैठता है तो 14वें दिन आइए, 14वें दिन फिर देखिए पंचांग से मतलब मेल जोल कीजिए। यदि 14वें दिन भी मतलब नहीं बैठ रहा है सही से, तो 12वें दिन में आ जाइए। तो ये सब मतलब देखने की प्रथा होती है। तो हमारे यहाँ पे मतलब ज्यादा नहीं, इन मतलब मैंने मेरे इतने सारे अनुभव मतलब जितने सब वर्षों में केवल 3 ही ऐसे मतलब रोगी आए मेरे पास जो कि गर्भाधान संस्कार किए, और उनको मतलब हमने मतलब सामने से बताए कि हाँ अमुक दिन अमुक मतलब रात को इतने समय में आपको ये लग्न में आपको गर्भाधान करना है। तो ये सब जो ज्ञान है ना हर वैद्य के पास होता है। ये मतलब दूसरे दूसरे जो डिग्री वाले जो होते हैं उनके पास नहीं होता है। मतलब उनको मतलब मालूम होते हुए भी, जानते हुए भी वो उतने मतलब प्रयास नहीं करते, प्रयत्न नहीं करते। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनको पता पता नहीं है, मालूम नहीं है, परंतु वो ध्यान नहीं देते, मतलब उसमें जोर नहीं डालते, प्रयास ही नहीं करते रोगी को मतलब बताने में। तो ये जो वैद्य लोग होते हैं ना, कविराज लोग होते हैं, ये सब मतलब मतलब ये इसमें ध्यान देते हैं। तो कभी भी गर्भाधान करने से पहले किसी वैद्य का परामर्श लेना चाहिए, ऐसा मतलब मैं कह रहा हूँ। मैं एक बात बताऊंगा ना तो सब मतलब हंसेंगे या तो फिर मतलब विश्वास नहीं करेंगे। मैं एक बात बता दूं, मतलब गर्भाधान करने के लिए मतलब ऐसा कहा है कि मालाकार चर्मकारो ना पितो रजगस तथा बुर्धा रंड विशेषण कलो पंच चिकित्सा कहा। मतलब ऐसा कहा है कि आपको मतलब जिस दिन मतलब मान लीजिए कि आपको मतलब 4 महीने के बाद में या तो 2 महीने के बाद में आपको क्या करना है, गर्भाधान करना है। तो उससे 2 महीने पहले या तो 4 महीने पहले सबसे पहले मालाकार, मतलब मालाकार यानी कि जो आपको फूल देती हो आपके घर में, या तो फिर जो माला मतलब आपको देती हो उसको कुछ ना कुछ दक्षिणा के रूप में आपको देना चाहिए उसको प्रसन्न करने के लिए। फिर कहा है कि जो मतलब चर्मकार है यानी कि जो पादुका मतलब जो चप्पल सीने वाले जो मोची लोग होते हैं, मोची को कुछ भी मतलब जो है उसको 50 रुपया या 100 रुपया या तो फिर उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ उपहार के स्वरूप में उसको देना चाहिए। फिर ऐसा कहा है कि मतलब जो नाई होता है मतलब जो क्या होता है नाई मतलब जो सैलून जो बाल कटवाते हैं ना वो जो होते हैं, तो उनको भी मतलब कुछ ना कुछ खुशी से कुछ ना कुछ उपहार देना चाहिए। फिर कहा है कि जो धोबी जो होते हैं जो मतलब कपड़े धोते हैं, आजकल तो सब मतलब लॉन्ड्री में या तो वॉशिंग मशीन में कर देते हैं, परंतु पहले क्या करते थे धोबी को मतलब देते थे। तो धोबी का मतलब उससे क्या होता था, रोजगार होता था, वो कोई बेरोजगार नहीं होता था। आयुर्वेद का मतलब ऐसा अर्थ नीति है। मैं जब हम काल गणना के ऊपर काल ज्ञान के ऊपर चर्चा करेंगे ना, हमारा जीवनचर्या जब चर्या पंचक के ऊपर चर्चा करेंगे तो आपको सबको आश्चर्य लगेगा कि हमारा भारत का अर्थनीति कितना सुदृढ़ था, कितना विशाल था, कि आयुर्वेद में ही वर्णन है कि मतलब सबको कैसे रोजगार मिले। परंतु केवल आयुर्वेद को ही मतलब कोई पढ़ लेना तो सबको रोजगार भी दिला सकता है, ऐसा मतलब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो धोबी को मतलब कुछ ना कुछ उपहार देना चाहिए। फिर ऐसा कहा है कि वृद्ध रंडा स्त्री, वृद्ध रंडा स्त्री मतलब कोई विधवा मतलब पति है मतलब स्त्री है, तो उसका मतलब पति मर गया है, तो उसको मतलब क्या करना चाहिए, मतलब उसको कुछ ना कुछ मतलब उपहार देना चाहिए या तो फिर कपड़े देना चाहिए। मतलब आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कपड़े दे सकते हैं या तो खाने पीने की वस्तु दे सकते हैं या तो कुछ भी उपहार दे सकते हैं। फिर उनके मतलब आशीर्वाद लेकर के आप गर्भाधान करिएगा, तो आप देखेंगे मतलब आपके मतलब कुल में जो संतान उत्पन्न होगा ना एकदम मतलब ऐश्वर्यशाली होगा, मतलब भगवत भक्त होगा, माता पिता के आज्ञाकारी होगा, सुसंस्कार वाला होगा, मतलब बहुत अच्छा मतलब पुत्र संतान उत्पन्न होगा या तो कन्या संतान उत्पन्न होगी, ये ध्यान में रखिए। अच्छा वैद्य जी, जो बोलते हैं कि पूर्व की तैयारी करनी चाहिए, उसमें क्या होता है वैद्य जी? क्या कहा?
एक संस्कारवान संतान के लिए 3 महीने पूर्व की तैयारी करनी होती है, उसके लिए क्या करना होता जी है? मैंने तो वही सब बताया शुरू से। लगता है आप अभी अभी मतलब जुड़ी हुई है। नहीं नहीं वैद्य जी, वैसे तो मैं जुड़ी, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आया थोड़ा सा। अच्छा वैद्य ठीक जी है, मेरा आज प्रश्न का है। मतलब रिकॉर्ड आप सुन लीजिए। यदि समझ में नहीं आया ना तो फिर मैं आपको फिर मतलब कल दूसरे जी भाग में जी। फिर से बताऊंगा। ये शुभम तिवारी जी पूछिए, आखिरी प्रश्न आपका ही रहेगा, तो जो है पूरा एक ही बार में पूरा पूछ लीजिएगा, ठीक है। और हाँ। एक बैच जी मेरी तरफ से है छोटा सा, वो है कि जो बच्चा है वो जिज्ञासु बने, कल्पनाशील बने, और उन जो कल्पना करे, जिज्ञासा जो उसकी हो, उसको वो अप्लाई भी कर सके बाद में। मतलब जैसे अगर उसको कुछ मैथमेटिक्स का है, या उसको फिर वो समाज में या अपने काम में अप्लाई करके उसका कुछ आउटपुट भी निकाल सके। उसके लिए तैयारी करते समय क्या खाना चाहिए, थ्रू आउट प्रेगनेंसी क्या खाना चाहिए, और बाद में बच्चे को क्या खाना चाहिए, ये थोड़ा अगर समय हुआ तो आप बताइएगा, नहीं तो कल बता देना। अब शुभम जी आप पूछिए, आखिरी प्रश्न है। वैद्य जी मेरा प्रश्न ये है कि आपने अभी बोला कि धोबी को दान देना चाहिए या अदर्स पर्सन को दान देना चाहिए। तो मैंने जो महाभारत पढ़ी है, महाभारत में कृष्ण जी के बारे में जब आता है, जब उनसे उनकी धर्मपत्नी जी बोलती हैं कि मुझे उत्तम संतान चाहिए, तो वो उनसे बोलते हैं कि तुम्हें ब्रह्मचर्य की तपस्या करनी पड़ेगी 12 साल के लिए, और जंगल में रहना पड़ेगा। तो वहां पे तो कोई धोबी और ये तो थे नहीं कि जब दान किया जाए, तो उन्होंने किस प्रकार की प्रोसेस की थी वहां पे? जी बहुत अच्छा प्रश्न है। आ- आप जिस मतलब जो 12 वर्ष का जो तपस्या या साधना करने के लिए कहा जाता है, वो उसका जी नाम है पयोव्रत। सबसे जी पहले माता दिति ने, जो मतलब महर्षि जो कश्यप होते हैं ना, उनकी पत्नी जो माता दिति है, उन्होंने सबसे पहले पयोव्रत धारण किया था। और बाद में इसके मैं कल बताऊंगा, क्योंकि ये आयुर्वेद से संबंध है। अच्छा हुआ आपने मुझे स्मरण दिला दिया, क्योंकि मेरे मन से निकल गया था। मैं इसकी कहानी जी कल बताऊंगा, क्योंकि आयुर्वेद से संबंधित है, बराबर। फिर और मतलब दूसरा क्यों, प्रश्न। मतलब क्या हुआ, दूसरा वहां पे मतलब क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब बताया है। वहां पे दूसरा। पयोव्रत का है। मतलब बारह जी जी वर्ष तक जो मतलब उन्होंने पयोव्रत किया। पयोव्रत के बाद में उनके मतलब इतनी मतलब दिव्य शक्ति आ गई, मतलब माता दिति में। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, गर्भाधान किया। तो गर्भाधान जंगल में नहीं हुआ। जब वो तो साधना करने के लिए जंगल में गई थी, फिर वो अपने जी मतलब आश्रम में आई। आश्रम में आने के बाद में फिर मतलब अपने पति से समागम की। बाद में वो गर्भवती बनी। और गर्भवती बनने से पहले मतलब महर्षि कश्यप जी ने ये सारा का सारा मतलब पहले से ही मतलब सरंजाम कर दिया था। मतलब ये धोबियों को, मालियों को ये सब देने का जो कार्य है, वो मतलब महर्षि कश्यप, मतलब पुरुष को करना है, स्त्री को नहीं करना है, बराबर। लेकिन महाभारत में तो कृष्ण जी और उनका दोनों का बताया है कि दोनों जंगल में गए थे और 12 साल की ब्रह्मचर्य तपस्या किया, और उसके बाद प्रद्युम्न उत्पन्न हुए जो कॉपी थे पूरे कृष्ण जी के। अच्छा, ये महाभारत में बताया है कि हरिवंश में बताया है? महाभारत में बताया, मैं पूरी महाभारत पढ़ चुका हूँ। अच्छा, आप उसमें खिल भाग हरिवंश में ये मतलब कहानी कथा आती है, क्योंकि जी जी प्रद्युम्न का जन्म जो है वो खिल भाग में आता है महाभारत का। जी बराबर, जी महाभारत का 100 पर्व है। तो 97वें जी पर्व जो है केवल पांडवों के विषय में है। भगवान श्री जी कृष्ण जी के जो जीवन चरित्र से जो संबंध है, वो खिल भाग में आता है, प्रद्युम्न का जी जन्म के विषय। तो जी उन्होंने भगवान जो श्री कृष्ण का जो मतलब जो चरित्र आपने बताया, प्रद्युम्न का जन्म, बराबर, वो भी मतलब द्वारका के राजमहल में ही हुआ है। वो जंगल में नहीं हुआ है। उनका जो प्रभास वन है, प्रभास क्षेत्र जिसको कहा जाता है, आज भी मतलब जिसको प्रभास पाटन के नाम से जाना जाता है। तो वहां भी जी आज भी मतलब कुछ कुछ क्षेत्र जो है वो जंगल जैसा ही मतलब अभी भी है। 5200 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी मतलब जंगल जैसा मतलब कुछ कुछ है अभी, बराबर। तो वहां पे जी उन्होंने तपस्या भले की थी, परंतु उन्होंने उनका जो मतलब जो गर्भाधान संस्कार है, वो द्वारका के राजमहल में ही हुआ था। जी जी। दूसरा प्रश्न गुरुजी ये है कि जैसे आपने बताया कि जब हम समागम करते हैं उस समय जो हमारा चरित्र होता है, जैसे कि हम डरे हुए हैं तो अलग पांडु रोग हो जाएगा। तो अगर उसको जी वो करना चाहें, मतलब उसका इलाज करना चाहें, तो उसका इलाज और संस्कार अलग से डाला जा सकते हैं ना उत्पन्न होने के बाद? हाँ, उत्पन्न होने के बाद में नहीं। मतलब गर्भिणी की जो परिचर्या बताया गया है, उस परिचर्या के मतलब समय में ही वो सब औषधि आरंभ, बराबर। और मतलब जी संतान जन्म उत्पन्न होने के बाद में फिर उसका 16 वर्ष तक
उसका स्वर्ण प्राशन करने की विधि जो बताई है ना, वो केवल इसी कारण बताया है कि हो सकता है कि माता पिता का कोई गलती रहा हो, कि मतलब माता पिता से कोई गलती रहा हो, या तो पोषण में कोई कमी हो, या तो मतलब कोई, क्योंकि गर्भाधान तो कर लिया आपने, परंतु ये जो मतलब 10 महीना निकल जाता है मतलब गर्भिणी परिचर्या में, उसका जो कल्पना है, उसका जो उच्चारण है, उसका जो सोना उठना खाना पीना, मतलब जो कल्पना करना, या जो जो भी देखना सुनना, या जैसे साथ में मतलब वार्तालाप करना, कैसा काम करना, व्यवहार करना, ये सब वो सब मतलब बच्चे में मतलब आ जाता है, शिशु में, संतान में आ जाता है। तो उसमें यदि मतलब माता को पता नहीं है, तो यदि कुछ मतलब उल्टा पलटा कुछ करता है, तो वो सब मतलब विनाश करने के लिए, उसके मतलब बुद्धि को अच्छा करने के लिए, कुशाग्र बुद्धि कराने के लिए, ज्ञान का उदय करने के लिए, विद्या विवेक ज्ञान, ये सब मतलब लाने के लिए स्वर्ण पाषाण विधि जो है इसके लिए बताया है। और कहा है कि जन्म से लेकर के 16 वर्ष समाप्त होने तक प्रतिदिन एक एक बूंद जो है स्वर्ण पाषाण पिलाना है। परंतु आजकल क्या करते हैं, केवल पुष्य नक्षत्र के दिन ही मतलब पिलाते हैं स्वर्ण पाषाण, परंतु ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, ये सब विकृत ज्ञान है। तो प्रतिदिन स्वर्ण पाषाण एक एक बूंद दीजिए अपने बच्चे को, देखेंगे जो मतलब जो भी मतलब कुछ मतलब कमी है, या तो फिर अभाव है, या तो दोष है, विकृत है, वो दूर हो जाएगा। और संस्कारों और में भी। ये हरजिंदर भैया ने जो पूछा है, जी हाँ जी बोलिए। जी, संस्कारों में भी ये परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे आपने बोला कि चोरी जारी के संस्कार भी बन बन जाते हैं समागम के दौरान गलती जी करने पे, जी तो जी वो संस्कार भी चेंज किए जा सकते हैं। जी जी बिल्कुल हो सकता है। जी जी, बस हो गया, धन्यवाद। जी जी बंदे मातरम। और हरजिंदर भाई ने तो कहा है कि आपका मतलब प्रश्न क्या था भैया, और एक बार मतलब पूछ देंगे, बोल देंगे। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि मतलब शुरू में जो पहले 2 साल 1 साल की जो तैयारी है, जैसे राजीव भाई ने बोला कि 1 साल 2 साल जो है आपको मट्ठा खांड और मक्खन अदरक, मतलब मेल लोगों के लिए अदरक, तो ऐसे ही मतलब जब तैयारी कर रहे हैं और उस टाइम पे क्या ऐसा करना है दोनों को कि कल्पनाशील खुश खुश सा बच्चा हो और उसकी मतलब जो जिज्ञासा है वो बहुत ज्यादा हो, और ऐसा ना हो कि सिर्फ जिज्ञासा जिज्ञासा हो, वो सिर्फ एंजॉय ही करता रहे इन चीजों को, वो उसका कुछ आउटपुट भी निकाले अपने जीवन में। अगर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जिज्ञासा रखते हैं पर उसका कुछ आउटपुट नहीं निकाल पाते हैं, तो वो आउटपुट भी निकाले। तो तैयारी करते वक्त क्या करना है, प्रेगनेंसी में क्या करना है, पोस्ट प्रेगनेंसी इसको अगर हैंडल करना है तो कैसे करना है, खाते मतलब खाने पीने में क्या होना चाहिए, और अगर कुछ अलग से आपको बताना तो आप बता सकते हो। जी जी बहुत अच्छा मतलब प्रश्न पूछा है। तो इसके विषय में तो चरक संहिता में बहुत अच्छा बताया है, बराबर। तो बहुत सारा औषधि भी है उसमें बताया है, तो मैं इसका मतलब कल बताऊंगा। जी बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है दीपक भाई, कर लीजिए क्लोजिंग। जी फिर भी वैद मैं श्री जी। बता देता हूँ, आपने जब मतलब पूछा है तो कुछ कुछ मुझे याद है तो मैं बता देता हूँ। तो ऐसा कहा है, जो ब्राह्मी है, ध्रुवा है, और फिर मतलब जो आंवला है, लक्ष्मणा है, फिर मतलब जो हमारा गिलोय है, और जो कंघी नाम का जो वनस्पति है, प्रियंगु है, तो ऐसे मतलब हुआ है, शंख पुष्पी है, अश्वगंधा है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब जो जड़ी बूटी है ना, उनका अधिक मात्रा में सेवन कर सकते हैं। तो ये सब मतलब उसमें आ जाएगा, मैं कल और इसको अच्छे से बताऊंगा कल। ठीक है जी। जी जरूर वैद जी। जी तो वैद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वैद श्री जी का बहुत बहुत कोटि कोटि बंदन नमन, जिनके माध्यम से आज हमें एक महान विषय पे चर्चा हुई, जिसपे कि हर लोगों को जानकारी चाहिए और हर लोगों का उत्सुकता रहती है कि ये जानकारियां उन्हें मिले। तो आज सभी सज्जनों को, सभी विद्वजनों को यह जानकारी मिली होगी, काफी सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। तो इसके लिए वैद जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। वैद जी के माध्यम से गर्भाधान संस्कार के बारे में एक नई जानकारी, एक नई दिशा लोगों को मिलेगा। सभी दंपतियों को एक नई जानकारी, एक नई सोच मिलेगी, जिसके माध्यम से वो अवश्य प्रयास करेंगे कि एक अच्छी संतान, उत्तम कोटि की संतान हो आयुर्वेद के माध्यम से।
क्योंकि ये सारी चीजें आयुर्वेद का विषय है। बिना आयुर्वेद का हम जीवन जी नहीं सकते, क्योंकि जो वेदों की परंपरा से जो आयुर्वेद हमारी निकली है, तो वह संस्कार हमें भूलना नहीं चाहिए, वह परंपरा हमें भूलनी नहीं चाहिए, और वो सारी परंपराओं को हमें बचा के रखनी चाहिए। तो ऐसा प्रयास करें, और इस ज्ञान को आप सभी से निवेदन है कि सुन के, समझ के, लिख के औरों में बांटिए। ठीक है, जिसके माध्यम से सभी तक यह जानकारी पहुंचेगी। तो इसके लिए वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, और प्रश्नकर्ता का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जिसके प्रश्न के कारण से यह सत्र आज हो पाया। तो जो अगला दूसरा भाग है वो कल होगा, जिसके लिए आप अधिक से अधिक जुड़िएगा। कल 4 भाग होगा, सभी को मिलेंगे, तो उस 4 भाग में जुड़ करके आप सभी और ज्ञानित हो पाएंगे, ऐसा प्रयास रहेगा वैद्य जी का। तो अधिक से अधिक लोगों को लाइएगा, ऐसा प्रयास करें, और समय पे जुड़ के इस ज्ञान को प्राप्त कीजिएगा। तो वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हम लोग शांति पाठ करके सत्र का समापन कर लेते हैं। ललिता बहन अगर दी हैं तो कृपया अपनी बिटिया से शांति पाठ करा दें। जी भैया। प्रणामः सभी को। यं वैदिका मन्त्रदिशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वाणमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनैदिशन्ति शैवायमीशं शिवयित्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरितिस्तुवन्ति बुद्धस्तथारमिति बोधजैनाः षट्श्रीयकालेति च शीकसन्ता शास्त्रेति केचिद्रकटिकुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। धन्यवादः। धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। राजीव भाई हमारे वंदे मातरम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, शुभ रात्रि।